हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं हम लोग इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। पर ये है क्या, फिर हम लोग समझो करेंगे। ठीक है, देखो, जब हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस, तो ये अपने आप में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। ठीक है, क्या समझते हैं बताओ हम नॉर्मली इंश्योरेंस से? कि देखिए सर, हम लोग का हो सकता है कुछ लॉस हो जाए बिजनेस में। ठीक है, जैसे मान लो कभी अगर गोडाउन में आग लग गया या फिर गुड्स कभी चोरी हो गया, अर्थक्वेक आ सकता है, तो ऐसा ऐसा अगर हमें लगता है कि कभी सर लॉस हो जाएगा ना, तो हम लोग इन लॉसेस को कवर करा सकते हैं थ्रू इंश्योरेंस। मतलब क्या होगा, अगर आपको लॉस होता है आगे चलकर, तो उस लॉस के बदले आपको क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, जिसके बदले वो लोग क्या करता है, आपसे टाइम टाइम पे लेता है प्रीमियम। अब ऐसा देखो, बहुत सारा लॉसेस तो हो सकता है, बट हमारे सिलेबस में दो लॉस कवर है। ठीक है, वो दो लॉस का क्या है? हमारे सिलेबस में दो लॉस कवर है। एक है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या है? कि सर हो सकता है कभी मान लो हमारे गोडाउन में आग वाग लग गया, जिसके वजह से क्या हुआ, पूरा स्टॉक हो गया धुआं धुआं, स्टॉक पूरा हो गया हमारा बर्बाद। अब लॉस तो हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि भैया हमारा यहाँ पर पूरा आग लग के स्टॉक बर्बाद हो चुका है। तो वो लोग सब कुछ सर्वे वगैरह करता है, सब कुछ करके सही अगर लगता है तो हम लोग को वो क्लेम दे देते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था 1 लाख रुपया, और वो क्लेम मिल गया हम लोग को कुछ 90,000, या फिर मान लो पूरा 1 लाख कभी कभी मिल जाता है, तो हम लोग को ये पैसा मिल गया। ठीक है, तो ये होता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? ऐसा है क्या कि हम लोग सोच रहे थे पैसा कमाएंगे, इसलिए बिजनेस स्टार्ट किए, और हम लोग प्रॉफिट कमा नहीं पाए, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी देगा ना ना ना, ऐसा नहीं है। तो फिर कहेगा, फिर रिस्क जो होता है ना बिजनेस में, रिस्क फैक्टर फिर कहाँ गया भैया वो? तो यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये तो समझ में हम लोग आता है। बट समझो, जब भी आग लगता है ना, तो आग लगने के जस्ट बाद आप तुरंत से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हो। आपको कुछ टाइम लग जाता है सब कुछ ठीक करने में। मान लो आपको 3 महीना लग गया। उस 3 महीना में आप जो बिजनेस नॉर्मली करते, उससे जो प्रॉफिट आता, और ये आग लगने के बाद जो आपका बिजनेस हुआ है, उससे जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, मतलब जैसे मान लो नॉर्मली अगर बिजनेस चलता, तो 3 महीने में हमारा प्रॉफिट आता मान लो 50,000 रुपये का, और ये आग लगने की वजह से हम लोग सही से काम नहीं कर पाए, सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट आया। तो ये 40,000 का जो प्रॉफिट आपका नहीं हो पाया ना, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कवर्ड है हमारे सिलेबस में। तो हम लोग ये समझेंगे, यूनिट 2 जब पढ़ेंगे समझेंगे। अभी हमारा जो है यहाँ पर यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर है। आपको जो बुक मिला होगा, देखना इसमें 2 यूनिट में डिवाइडेड है सब कुछ। ठीक है, यूनिट 1 है आपका, देखो यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक, फिर यूनिट 2 आपको मिलेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, समझो, देखो यहाँ से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या होता है ये लॉस ऑफ स्टॉक, समझो। देखो, हो सकता है कि हमारे गोडाउन में आग लगा और पूरा स्टॉक हो गया धुआं धुआं। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना है कि जिस दिन आग लगा उसके पहले कितना हमारे पास स्टॉक था, कितना बर्बाद हुआ है। ठीक है, अब समझो, अगर ऐसा होता है कि ये मान लो हमारा एक ईयर है, कैलेंडर ईयर रखते हैं 2025। ठीक है, हमारा अकाउंट पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा अकाउंट हमारा रेडी था, सब कुछ बन चुका था। ठीक है, और क्या हुआ, आग लग जाता है मान लो 1 जनवरी को ही, 1 जनवरी 26, या फिर 31 के रात को ही आग लग जाता है। मान लो पार्टी वार्टी हो रहा था अगल बगल, 31 नाइट हो गया खेला, आग वाग लग गया पूरा। अब समझो क्या होता है, जैसे यहाँ पर आग लगा, हमारा गोडाउन का स्टॉक पूरा बर्बाद हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ पर अकाउंट्स रेडी, हम लोग देख लेंगे स्टॉक मान लो यहाँ पड़ा हुआ था 6 लाख रुपए का, हम लोग बता देंगे कि ये 6 लाख रुपए का स्टॉक हमारा बर्बाद हुआ है। कंपनी को बताएंगे और कंपनी हमें क्लेम देगा। ठीक है, बड़ी चीज समझो, इतना आसान जिंदगी हो गया। आपको लगता है 1 तारीख को ही आग लगेगा या फिर 31 को रात को आग लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, और आग बताओ से सोचो, आग ऐसे लग रहा है कि देखो बिजनेसमैन को दिक्कत ना हो, इसलिए ना हम लोग एक काम करते हैं। आग आग अपनी बात कर रहा है। ठीक है, कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ईयर एंडिंग पे ही हम लोग लग जाते हैं। तो फिर क्या होगा ना, दिक्कत नहीं होगा बिजनेसमैन को इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है क्या? तो आग कभी भी लग सकता है। मान लो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 10 जून को आग लग गया। ठीक है, आगे चल के 10 जून 2026 को यहाँ पर आग लग गया। अब हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि कितना स्टॉक था आग लगने के पहले, तब ना बताएंगे ठीक है इतना स्टॉक था पूरा जल गया ये सब।
तो एक चीज आप समझो, यहाँ तो सर पता हमें 6 लाख रुपए का स्टॉक था, बट यहाँ कैसे निकालने, अकाउंट्स तो बना ही नहीं है। अकाउंट्स तो बनता हमारा कब बताओ, 31 दिसंबर 26 को बनता ना ये तो, वहां जाके पूरा ईयर एंड होता हमारा, वो तो हुआ ही नहीं अभी तक। कैसे निकाले हम लोग, बताइए कैसे निकाले। तो एक काम करो ना, एक काम करो, आप देख लो 6 लाख का आपका स्टॉक था। हाँ सर 6 लाख का स्टॉक था। यहाँ से यहाँ तक आपने कितना परचेस किया बताओ ना मुझे। तो बोलते सर यहाँ से यहाँ से 10 लाख का परचेस हमने किया है। ओके, मतलब देखो यहाँ से यहाँ 10 लाख का परचेस किया, मतलब स्टॉक 10 लाख और ऐड हो गया, तो 16 लाख का था। हाँ 16 लाख का था सर। और हम लोग ना सर यहाँ से यहाँ तक जो हमारा जो पीरियड था, यहाँ से 1/1/26 से लेके 10 जून 26 तक हम लोग 12 लाख का गुड्स बेच चुके हैं। 12 लाख का सेल नहीं हुआ है, 12 लाख का कॉस्ट का गुड हम लोग बेच चुके हैं। जैसे मान लो क्या, 12 लाख का गुड्स हमारा बिक चुका है, तो इसका मतलब 4 लाख का स्टॉक हमारा था जिस दिन आग लगा है। अब क्या होता है, जनरली हमारे पास ये सेल का फिगर हमारे पास रहता है। मान लो हमें बोला कि 18 लाख का सेल हुआ था, क्या होता बताओ, बोला 18 लाख का सेल हुआ था, बट ऑन सेल 1/3 का हमारा प्रॉफिट रहता है सर। कितना आता है बताओ, ऑन सेल 1/3 का हमारा प्रॉफिट है। तो ठीक है, अगर 1/3 का आपका प्रॉफिट है ना, तो 6 लाख, 6 लाख प्रॉफिट है। तो 18 लाख का था सेल, -6, मतलब 12 लाख का गुड्स बिक चुका है। तो 16 लाख का गुड्स था, 12 लाख का गुड्स बिक चुका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा 4 लाख रुपया का गुड्स हमारा बर्बाद हुआ है आग लग के। तो देखो अब इसको निकालते कैसे हम लोग, नॉर्मल बताओ ना, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे करते बताओ हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक बताओ, 6 लाख रुपया। टू परचेजेस, 10 लाख रुपया। बाई सेल्स कितना हुआ था, 18 लाख। अब देखो यहाँ तक तो करते थे हम लोग, बट नॉर्मली क्या होता था, फाइनल अकाउंट जब बनाते थे हम लोग, वहां पर हम लोग को पता होता था क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे हमारा बैलेंसिंग फिगर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। बट एक चीज बताओ, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या हम लोग को, वही तो निकालना है। तो इसका मतलब हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट तो पता होना चाहिए फिर। बोला हाँ ग्रॉस प्रॉफिट पता रहेगा, चिंता मत करो। तो 18 लाख का 1/3 कितना होता है, 18 लाख का 1/3 होता है 6 लाख रुपया। तो ये 6 लाख हमारा था ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब आप निकाल लो यहाँ पर, ये 4 लाख का गुड्स जो था, ये जिस दिन आग लगा है उस दिन गोडाउन में इतना का गुड्स था। ठीक है, अब समझो जिस दिन आग लगा है इतना का स्टॉक तो गोडाउन में था। बट क्या होता है एक बात बताओ, मान लो जब आग लगा ना, आप आस पास ही थे, जैसे दौड़ के गए आप, देख रहे हैं यहाँ पे गोडाउन में आग लग रहा है, आप क्या करोगे, आग ऐसी लगने दोगे कि बचाने का कोशिश करोगे आप, ना फिर ऐसे बैठोगे, मैं क्यों बचाऊं, इंश्योरेंस कराया है ना, देंगे पैसा वो लोग, जल जल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जलने दो जलने दो। कोई बुझा रहा उसको रोक रही है, भाई क्यों मेहनत कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में पैसा देगा, ऐसे करोगे आप। हाँ ऐसे तो नहीं करोगे ना, अच्छे इंसान हो, क्या करो बताओ आप चेष्टा करोगे, कोशिश करोगे कि यहाँ पर कुछ स्टॉक बच जाए। ठीक है, तो आप मान लो पानी वानी मारते हो, कैसे कैसे करके भी ना आप 50 शेयर का स्टॉक आप वहां से निकाल लेते हो। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, देखो मेरा स्टॉक जो लॉस हुआ ना वो 3.5 लाख का हुआ है, इसका मतलब तो 4 लाख का स्टॉक तो था ऑन द डेट ऑफ फायर, गोडाउन में 4 लाख का स्टॉक था, बट हमने 50 शेयर का गुड्स निकाल लिया, तो 3.5 का गुड्स मेरा जो है यहाँ पर जला है। तो ये 50,000 जो है इसको हम लोग बोलते हैं सैलवेज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सैलवेज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना निकालते कितना स्टॉक हमारा चला। अब उसका क्लेम कैसे करेंगे समझेंगे हम लोग अभी। बट अब देखो जिसको जो हम लोग बनाते हैं ना ये, इसे क्या बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं इसको हम लोग। बट क्या होता है पता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट ना हमारे पूरे साल का बनता है। बट आपको लग रहा है कि ये जो हम लोग बनाए हैं अभी ये चीज, कि ये पूरे साल का है, नहीं सर पूरे साल का तो नहीं है ये कहाँ से कहाँ तक का है, ये 1/1/26 से लेकर है 10/6/26 तक। इसका मतलब ये हमारा कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं, ये कोई स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है बताओ, इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम, क्या बोलते हैं बताओ इसको हम लोग, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये क्या पूरे साल का बनता है, नहीं सर, तो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉर द पीरियड फ्रॉम, क्या बताओ यहाँ पर, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/26 टू 10/6/26। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से इतना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कितना स्टॉक का लॉस हुआ। आप क्लेम कैसे करते हैं वो समझेंगे हम लोग अभी। ठीक है, एक काम करते हैं और एक छोटा सा हम लोग सम करते हैं, बुक में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1।
दो क्या बोलते हैं, बोलता है एक्स लिमिटेड टेकन आउट ऑफ फायर पॉलिसी ऑफ 3 लाख 20, मतलब 3 लाख 20 का इन्होंने पॉलिसी लेकर रखा है कवरिंग इट स्टॉक। अब फायर अकर्ड ऑन 31 मार्च 2021, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। क्या क्या हुआ है, बोलता है स्टॉक है ऑन 31 दिसंबर 20, 1 लाख 20, ठीक है। परचेज हुआ है टू द डेट ऑफ फायर, मतलब एक एक 21 से लेके डेट ऑफ फायर में 3 महीना में इन लोगों का 5 लाख 20 का परचेज हुआ है, इतना सेल हुआ है, इतना कैरेज इनवर्ड और इतना कमीशन इन्होंने पे करा। और वो साफ साफ बता दिया ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50% ऑन कॉस्ट है, मतलब मैं बोल दूं कि हाफ ऑन कॉस्ट। और अगर हाफ ऑन कॉस्ट, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना, हाफ ऑन कॉस्ट है तो ये 1/3 ऑन सेल होगा, ठीक है। तो हमसे पूछता है टोटल लॉस ऑफ स्टॉक कितना है बताओ, देख लो सैलरीज बताओ कितना है, 82,720, मतलब इतना स्टॉक इन्होंने बचा लिया आग लगने से। हाँ, ये जो चीज़ें हम लोग को नहीं आता अभी तक, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे, बट यहाँ तक तो आता है। और ना बनाते हैं, चलो ना साथ साथ बनाते हैं, आप हेल्प करना, ठीक है, साथ साथ बनाना मेरे, ठीक है, ये नहीं कि मैं अकेले बना रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, नाम कहता है एक्स लिमिटेड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/21 टू 31 मार्च 21, ठीक है। चलो, तो क्या था ओपनिंग स्टॉक लिखूं, तो ओपनिंग स्टॉक था हमारा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख 20 का, ठीक है ना, ये तो स्टॉक था लास्ट टाइम क्लोजिंग, ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा 1 लाख 20 का, परचेज हुआ है 5 लाख 20 का, ठीक है। टू परचेजेस 5 लाख 20, फिर उसके बाद बोलता है क्या, सेल हुआ है टू द डेट ऑफ फायर 3 लाख 60 का और कैरेज इनवर्ड लग गया 3200 का। तो सेल हुआ है 3 लाख 60 का और कैरेज इनवर्ड और ये क्या था हमारा कमीशन था ना परचेज पे 2%, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हमारा होगा। तो टू कमीशन ऑन परचेज कितना है, 5 लाख 20, परचेज पे है 2% पे 2% मतलब 10,400। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जैसे हम लोग लिख लेंगे, हम लोग का अपने आप बैलेंस में फिर क्या आ जाएगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे देखो आप, तो 360 था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, कैसे रहेगा 360 था और इसका 1/3 होगा ना, सेल पे 1/3 होगा, तो 1,20,000। अब निकालो कितना था स्टॉक, तो 1,20,000 देन 5,20,000 प्लस 3,200 प्लस 10,400 प्लस 1,20,000 माइनस 3,60,000, यार अब 4,13,600। तो 4,13,600 का गुड्स उस दिन गोडाउन में था। अब क्या पूरा जल गया, नहीं सर पूरा तो नहीं जला है, कितना जला है बताओ, तो चेक करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 4,13,600, लेस क्या करेंगे बताओ इसमें से हम लोग, लेस करेंगे जो सैलवेज बच गया 82,720, ये था ना, और चेक कर लेते एक बार, 82,720 यस, ठीक है। और चेक करते कितना आ रहा है ये, तो 4,13,600 माइनस 82,720, ये आ रहा है यहाँ पर 3,30,880। तो ये इतना अमाउंट हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग को चेक करना है, देखो अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आपके गोडाउन में 10 लाख का स्टॉक रहता है, आप पॉलिसी ले लो 2 लाख का और कभी आग लगे तो कंपनी आपको पूरा दे दे, क्या ऐसा होगा।
आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, आप जितना का ज़्यादा का पॉलिसी लोगे उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ते जाएगा। तो लोग क्या करते हैं पता है, लोग सोचते हैं हम कम का इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्रीमियम कम पड़ेगा। तो भैया ये ध्यान में रखो, आपको फिर कवरेज भी कम का ही मिलेगा। देखो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, इन्होंने क्या किया यहाँ पर, 3,20,000 का ही सिर्फ लिया है पॉलिसी। 3,20,000 का इन्होंने लिया है सिर्फ पॉलिसी। और अगर देखो इन लोग का क्लोजिंग स्टॉक देखो कितना था यहाँ पर, 4,13,600। मतलब ऑन एन एवरेज इनके पास देख लो 4 सवा 4 लाख का स्टॉक रहता है, और ये पॉलिसी कितना का लेके रखे हैं, सिर्फ 3,20,000 का। आपको नहीं लगता ये अंडर इंश्योर्ड है? ये अंडर इंश्योर्ड है ना? तो क्या आज के दिन में इनको अगर 3,30,000 का नुकसान हुआ है तो क्या कंपनी इनको पूरा देगा? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, कंपनी भी बोलेगा कि देखो हम लोग भी एवरेज करके देंगे। अगर आपने पॉलिसी कम का कराया है तो उसी एवरेज में हम लोग आज आपको क्लेम देंगे। तो कैसे निकालते थे इसको, देखो ध्यान से निकालते कैसे हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग बोलते हैं क्या, क्लेम इक्वल टू, आपके पास स्टॉक था 4,13,600 का, आपने कराया है 3,20,000 का पॉलिसी। तो आज अगर लॉस हुआ है इतना का, तो हम भी कम अमाउंट ही देंगे। मतलब 3,20,000 डिवाइड बाई 4,13,600 इंटू 3,30,880, मतलब आज यहाँ पर आ रहा 2,56,000 रुपया। तो ये 2,56,000 ही हम लोगों को बस आपको देंगे, 2,56,000 इससे नहीं देंगे, क्योंकि आपने कम कराया है इंश्योरेंस। मतलब देखो क्या हुआ यहाँ पर, फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई जो आपका ये लॉस था, इसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। एक्चुअल लॉस तो ये हुआ ना, एक्चुअल लॉस तो ये हुआ ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस लॉस। तो जो ग्रॉस लॉस हुआ है, या फिर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आप लिख सकते हो, इनटू एक्चुअल लॉस। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे इस तरह से है, ठीक है ना, एक्चुअल लॉस डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट। बट एक ही बात है, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है पूरा सिनेरियो अब कैसे क्या चल रहा है यहाँ पर। हम लोगों को क्या निकालना बताओ, हम लोगों को सबसे पहले चेक ये करना है कि जिस दिन आग लगा है उस दिन पहले बताओ स्टॉक था कितना। फिर चेक करो कितना स्टॉक हमने बचा लिया आग लगने से, तो ये हुआ है एक्चुअल लॉस। फिर चेक करो कि क्या ये इंसान अंडर इंश्योर्ड है क्या, और अगर अंडर इंश्योर्ड है और से पॉलिसी में एवरेज क्लॉज है तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज भी आपको एवरेज करके ही पैसा मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं सर हम लोग कितना स्टॉक था गोडाउन में। तो एक काम करो ना, आपके पास लास्ट ईयर का डेटा तो होगा, आप लास्ट ईयर का स्टॉक ले लो, तो वहां से आपको ओपनिंग स्टॉक मिल गया। फिर जैसे आप ट्रेडिंग बनाते हो ना पूरे साल का, आप अभी बना लो मेमोरेंडम ट्रेडिंग, जिससे आपको क्या होगा, आपका निकल जाएगा कि उस दिन का स्टॉक कितना है। कैसे निकालते हैं हम लोग, तो जितना परचेज हो आप दिखा दो, टू परचेज। फिर जो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस था, कैरेज इनवर्ड, कमीशन ऑन परचेस, वेजेस आ सकता है आगे चलकर, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दो। सेल का फिगर आपको दिया है, उस पे आप जीपी रेट जैसे अप्लाई करोगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा बताओ, क्लोजिंग स्टॉक। उसमें से सैलरी लेस करते ही हमारा क्या आ जाएगा, कितना हमारा लॉस हुआ है। तो जो स्टॉक हमारे पास बचा रहता है उस दिन, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया ये हमारा ग्रॉस लॉस है, इतना स्टॉक था। बट जितना हम लोग बचा लिए, जितना हम लोग निकाल लिए, वो बर्बाद नहीं हुआ, उसको बोलते हैं सैल्वेज। तो अब उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारा आ रहा है उसको बोलते हैं एक्चुअल लॉस। बट हम लोग चेक करना पड़ेगा, ग्रॉस लॉस से हम लोग कंपेयर करते हैं आपने कितना का पॉलिसी कराया है। और अगर अंडर इंश्योर्ड है तो हम भी लोग, आप आज को क्या बता, हम लोग भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी भी आपको आज उतना एवरेज के हिसाब से पैसा आपको पे करने वाला है। ठीक है ना? चलो देखो यहाँ पर, अमाउंट ऑफ क्लेम हम लोग बताना था टू मेड अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी एज्यूमिंग दैट पॉलिसी वाज सब्जेक्टेड टू व्हाट, बताओ, एवरेज क्लॉज। मतलब एवरेज क्लॉज यहाँ पर था। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने एवरेज से निकाला। और क्वेश्चन नंबर 2 ये जून 18 में 5 मार्क का पूछा हुआ, देखते क्या है। बोलता ऑन 15 दिसंबर 2020 अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मेसर्स ओम एक्सपोर्ट सॉरी, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड। बोल रहा है कि मैक्सिमम देखो आग लगी गया, बर्बाद हो ही गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज जो बचा पाए हैं वो है 1,40,000 का। बोलता फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोलता है हम लोग को, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल, मतलब जो हम लोग बचा पाए हैं ये सब हम लोग को मिल रहा है। क्या क्या देखो, आग कब लगा, 15 दिसंबर को, और स्टॉक है एज ऑन 31 मार्च 20, मतलब समझो
ये साल तो पूरा बना हुआ था 31 मार्च 20 तक, और यहाँ जाके 15 दिसंबर 20 को आग लगा है। ठीक है, तो हम लोग को अब यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हुआ वो जानना है। ठीक ना, तो बोलते हैं देखो इस दिन यहाँ पे हमारे पास 9.4 लाख का स्टॉक था, 9,40,000 का हमारे पास स्टॉक था। परचेज जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डेट ऑफ फायर तक का है 13,20,000 है, और सेल है 20,25,000। और अगर देखो हम लोग का अकाउंट पास्ट अगर ये से चेक करो तो पास्ट 3 साल में हम लोग क्या बोलते हैं 20% ऑन एन एवरेज हम लोग प्रॉफिट करते हैं ऑन सेल। हम लोग का स्टॉक अगर इंश्योर्ड है 4 लाख में, 4 लाख इन लोग का पॉलिसी अमाउंट है, तो आप बताओ कितना क्लेम इन लोग को आज मिल जाएगा। तो क्या करें बताओ, हम लोग 9,40,000 ले लेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग बना रहे मॉर्निंग ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से, 1/4/20 से 15/12/20 तक, 9:40 बैठा है हम लोग यहाँ पर। जैसे हम लोग यहाँ पे परचेज और सेल दिए, और सेल करते ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसका 20% तो प्रॉफिट है हमारा। तो 4,05,000 हम लोग क्या दिख रहा है, 6:40 का इन लोगों का स्टॉक था। अब एक चीज समझो, दिख रहा है अंडर इंश्योर्ड है, क्योंकि 6:40 से स्टॉक है इसके पास और पॉलिसी कराया सिर्फ 4 लाख का, अंडर इंश्योर्ड तो है, ठीक है देखा जाएगा। बट ये क्या एक्चुअल लॉस है, नहीं, हम लोग कुछ अमाउंट बचा भी तो लिए हैं। तो 6:40 माइनस 1:40 हमारा सैलवेज था, तो ये 5 लाख का ही बस हमारा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और हम लोग क्या बोले बताओ, कि आपने 4 लाख का इंश्योरेंस कराया है, जब आपके पास रहता है गुड्स 6:40 का, तो आज अगर लॉस हुआ है 5 लाख के, हम क्या पूरा दे देंगे, नहीं ना। तो और निकालते हम लोग कितना क्या आ रहा है यहाँ पर, तो 4 लाख डिवाइड बाई 6:40, और लॉस हुआ यहाँ पर 5 लाख का, तो सारा 3,12,500 हम लोग यही देंगे। बोलो क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ऑन 12 June 2021 अ फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ रामाकृष्ण राव अ पेपर मर्चेंट, मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड, इनका भी मैक्सिमम स्टॉक तो बर्बाद हो ही गया। कॉस्ट ऑफ स्टॉक सेल्वेज जो था वो 22,400 है। ओके, इन एडिशन सम स्टॉक वाज सेल्वेज इन अ डैमेज कंडीशन, और उसका भी वैल्यू जो हम लोग किए तो उसका वैल्यू आ रहा है 20,800। मतलब देखो यहाँ पर बाकी सब कुछ सेम है, एक बस एक डिफरेंस, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला यहाँ पर कि वो बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ ना, इन लोग का स्टॉक सेल्वेज जो पहले दिखा 22,400, फिर और भी कुछ एक गुड्स हमने निकाला जो डैमेज अवस्था में है, लेकिन वो भी अगर मार्केट में बेच दे, अगर मान लो रद्दी के भाव में भी मान लो इतना, तो मिल जाएगा हम लोग को 20,800 रुपया। तो इसका मतलब सेल्वेज पता है कितना है, 22,400 प्लस 20,800, तो सेल्वेज हो गया यहाँ पर 43,200 का, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, देखो बेसिक है, इन लोगों को स्टॉक मिल गया है जिंक का 167, परचेज और सेल इन लोगों को पता ही है, और जैसे वहाँ पे 20% है, यहाँ 25% है, और इन लोगों का जो पॉलिसी है वो 1,20,000 का है, निकाल सकते हो यहाँ से आराम से ये सब। ठीक है, तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, सेल पे हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे अप्लाई करना अपने को। ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ये निकालेंगे सैलवेज, ये हम लोग का दोनों यहाँ पर ऐड रहेगा बस, बाकी सब कुछ वैसे ही है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को कुछ एक एडजस्टमेंट्स भी रह सकता है, आगे चल के तो और भी एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट रह सकता है। अब एडजस्टमेंट अलग करके हम लोग बार बार पढ़ते जाएंगे, आते जाएगा हमारे पास, लेकिन एक एडजस्टमेंट इस समय भी है, और उसको देखते हैं हम लोग क्या है, क्या बोलते हैं। बोलता ऑन 31 March 2021 अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ मिसेस अलोक एंड कंपनी, द कंसर्न हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ कितना बताओ, 1,20,000, मतलब 1,20,000 इन लोगों का पॉलिसी अमाउंट है, विच वॉज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। ठीक है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी टू 30 मार्च 2021, मतलब इतना इन लोगों का, चलो इतना दिन तो चला बिजनेस, बीच में उसके बाद इन लोगों का आग लगा। तो स्टॉक था एज पर बैलेंस शीट एज ऑन, बताओ कब, 31 December 2020, मतलब इसका मतलब हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ से ओपनिंग स्टॉक 1,91,200। परचेज हुआ है इंक्लूडिंग इसमें एक मशीनरी परचेज है 60,000 का, क्या बताओ मशीनरी परचेज यहाँ आना चाहिए, नहीं सर, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, फिर बोलता है वेजेस है जिसमें 6,000 तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का था, तो ये भी हम लोग को हटाना पड़ेगा यहाँ से 6,000 रुपया। सेल्स है इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटेड टू 99, अब ये क्या है, छोड़ो समझेंगे इसको हम लोग, 5,50,000। ठीक है, अब ये क्या है 99, ये समझा हम लोग को अभी। बोलता नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है, द एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल है, और वैल्यू ऑफ गुड्स सेल्वेज बताओ कितना है, 24,600 है। हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉग्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको हम लोग, यहाँ सोल्यूशन तो इसका है नहीं, हम लोग बनाएंगे अब। तब यहाँ कुछ कुछ हम लोग को समझ में आया, बट एक समझ में नहीं है, ये अप्रूवल वाला केस क्या है, बस बाकी सब कुछ समझ में हम लोग को आ ही गया है। चलो बनाते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो नाम क्या है इनका? आलोक एंड कंपनी, साथ साथ बनाना ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम
कहाँ से कहाँ तक का? 1/1/21 से लेकर 30 मार्च 21, यही था ना? यस। ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक है 191,200। तो दिखाते हैं हम लोग, 191,200, टू परचेजेस। पर ध्यान है परचेज में मशीनरी भी है तो हम हटाना है, 3,40,000 का परचेज है यहाँ पर। तो मशीनरी इसमें 60,000 का है, तो 280 रह गया ये। फिर टू वेजेस, तो वेजेस कितना है? 1 लाख का है, बट इसमें भी 6,000 का इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाला है। तो ये सब दिख रहा है? कैसे एरर है बताओ ये सब? तो हमारा क्या सब प्रिंसिपल एरर है। लेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 6,000, मतलब 94,000, है ना? उसके बाद अब क्या है? सेल्स है इनके पास 5,50,000। ठीक है, चलो 5,50,000 का सेल है इनके पास। अब दो क्या होता है ये अप्रूवल। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग ना गुड्स सेंड करते हैं अप्रूवल पे। ये आपने लॉ में पढ़ रखा है अच्छे से। क्या होता है यहाँ पर कि हम लोग ना गुड्स देते हैं अप्रूवल पे, मतलब आप गुड्स ले लो, चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि हाँ रखना है तो आप रखना, वरना हमें वापस कर सकते हो। एक टाइम पीरियड दिया रहता है, मान लो 15 दिन 1 महीना टाइम पीरियड दिया रहता है। ठीक है। तो समझो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोगों ने मान लो किसी को यहाँ पर 20 मार्च को हमने दिया था गुड्स। ठीक है, 1 महीना का टाइम पीरियड देके, तो उन लोगों के पास मान लो 20 अप्रैल को लास्ट वो लोग बता देगा लेगा कि नहीं लेगा। नहीं, अगर नहीं बताया तो हम लोग मान लेंगे ले लेगा वो लोग। ठीक है। बट हुआ क्या, 30 मार्च को तो आग लग चुका है। ठीक ना, 30 मार्च को लग चुका है आग। अब यहाँ से यहाँ तक में हम लोग नॉर्मली 99 का जो हम लोग गुड्स इन लोग को सेल किए थे, 1/3 का अप्रूवल हम लोग को मिल गया है। 1/3 का हम लोग को अप्रूवल मिल चुका है। तो देखो 1/3 का अप्रूवल मिल चुका है, और हम लोग पूरा का पूरा 99 हम लोग सेल में लिखे थे। पूरा का पूरा 99 हम लोग मान ही लिए थे कि सेल चलो हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कैजुअली हम लोग लिखते हैं इन सबको, तो हम लोग बोलते हैं चलो सेल में लिख लेते हैं, और अगर नहीं दिया तो सेल लेटर लिख देंगे, अगर नहीं लिया तो ये लोग ठीक है ये कर लेंगे हम लोग। बट 1/3 का तो अप्रूवल मिल गया, बट 2/3 अभी भी पेंडिंग है, लेगा कि नहीं लेगा ये कन्फर्मेशन नहीं है अभी तक। तो देखो 1/3 जो अप्रूवल हो गया, मतलब सेल हो गया, और हम लोग सेल में लिख के रखें, आप बताओ उसे कुछ करना है? हम लोग सेल ही मांग के रखे थे और सेल हो भी गया, कुछ करना उसके लिए नहीं। लेकिन समझो जो 99 में से जो 2/3 है, कितना होता है ये? 66। क्या ये 66 अभी तक सेल हुआ है? नहीं सर, अभी तक ये सेल तो नहीं हुआ, इसका मतलब तो आप इसको सेल में शो नहीं कर सकते हो, तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। गुड्स ऑन अप्रूवल, ठीक है, 66 आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। कितना बच रहा है अब ये? 5,50,000 माइनस 66। क्लियर है? अब एक चीज समझना, और इससे अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपने जैसे ही ये 99 का 2/3 आपने हटा दिया, और यहाँ पे 66 आपने बस हटाया, ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, कि ये सेल नहीं हुआ था और आपके गोडाउन में था, और इसमें भी आग लग गया है। आपको समझ में आ रहा बात? ये सेल नहीं हुआ था और ये गोडाउन में था और इसमें भी आग लग गया है। बड़ा बताओ क्या इसमें आग लगा है? सही से बताना, आग लगा क्या इसमें? नहीं सर, क्योंकि ये गुड्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो आपको इसको यहां पर शो करना पड़ेगा, बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बट एट कॉस्ट 66। अब देखो, अब आप यहां पर
कितना में गुड्स बेचते हो आप? 20% ऑन सेल अगर बेचते हो गुड्स को, तो यहाँ पर आप बताओ प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा? सर कॉस्ट पे क्यों सर? अभी बताता हूँ, रुक जाओ अभी बताता हूँ। कितना आ रहा लिखो पहले ये, 52,800। देखो एक बात बताओ, हम लोगों ने परचेज किया है गुड्स, ठीक है, तो हम लोग लिखा है यहाँ पे परचेज, मान लो 1 लाख रुपया, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास मान लो 20,000 रुपया। तो 1,20,000 का हमारे पास स्टॉक दिख रहा था, और हमने सेल किया है गुड्स मान लो यहाँ पर 1.5 लाख, बट इसमें से 40% मान लो प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 GP दिखा दो यहाँ पर, 40% मतलब 60,000 आ जाएगा ना, 1,50,000, इसका 40% 60 आ गया। हम लोग बोल देंगे बाकी स्टॉक था और वो चल गया, यही तो होगा। बड़ी चीज समझो, हमें पता चला इस परचेस 1 लाख में से 10,000 का गुड्स जो है वो गया है अप्रूवल पे। तो एक काम करो, 10,000 का गुड्स या तो आप यहाँ से परचेस से हटा दो, एक ये तरीका है, तो बोलेंगे 90 बचा हमारे पास, या फिर बाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल दिखा दो 10,000 रुपया। बट अब जो भी दिखाओगे आपको तो कॉस्ट पे दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपने सेल पे दिखा दिया, आप इसके रेस्पेक्ट में जीपी आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, और आपने परचेज दिखाया है कॉस्ट पे ना, तो आपको कॉस्ट हटाना पड़ेगा इसको, तो फिर अब बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कॉस्ट पे इसको आप रिमूव करो, ठीक है। तो अब दिख गया क्या, देखो 280 का जो गुड्स था, जिसमें से 52,800 का जो गुड्स है वो कस्टमर्स के पास है, ठीक है ना। हम लोग इसे लिखते हैं गुड्स सेंड अप्रूवल विद कस्टमर, ऐसे लिखा है हम लोग, गुड्स विद कस्टमर ऐसे लिख देते हैं इसको हम लोग। तो ये 52,800 जो है ना, ये कस्टमर के पास है, मतलब इसमें आग नहीं लगा है। तो बाकी अब आप निकाल लो जीपी, कितना ग्रॉस रेट बताओ? तो 484 आपका सेल था, जिसका 20% तो आपका यहाँ पर 484 इंटू 20%, ये 96,800 आपका यहाँ पे जीपी है। तो आप निकाल लो नेट प्रॉफिट कितना क्या आ रहा है, +280 +94 माइनस को यहाँ से 4,84,000 माइनस 52,800, तो यहाँ पर आ रहा है 1,25,200। इतना का यहाँ पर स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और अगर देखो इतना का स्टॉक अगर था, तो 1,25,200 का तो स्टॉक था, क्या पूरा जल गया है? क्या पूरा का पूरा स्टॉक जला? नहीं, सैलवेज भी तो कुछ होगा, 24,600 का। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 24,600 का तो यहाँ पर बच भी गया है, मतलब एक्चुअल में जो आग लगा है वो 1,06,000 का है, ठीक है। अब आओ चेक करते हैं हम लोग, 1,25,200 का स्टॉक था और कितना का इंश्योरेंस कराया है? सिर्फ और सिर्फ 1,20,000, मतलब अभी भी अंडर इंश्योर्ड है, थोड़ा मोड़ा अमाउंट ही चलेगा, लेकिन अंडर इंश्योर्ड तो है। तो क्या बोलेंगे बताओ इसको हम लोग, कितना मिलेगा क्लेम? 1,20,000 डिवाइड बाई 1,25,200 इंटू जो एक्चुअल लॉस हुआ है, मेरा 96,422, ठीक है, इतना का हुआ है लॉस। चलिए आगे, ये हम लोग क्लेम अप मिल सकता है इतना। ओके, अब आते हैं जहां पर देखो, अभी तक तो आसान से बोला क्या कर रहे थे हम लोग, हमारे पास जीपी अवेलेबल था, जीपी रेट, हम लोग जीपी रेट लिए और हम लोग अप्लाई कर दिए, जिससे क्या हुआ, हम लोग को आराम से निकल गया कितना स्टॉक था। बट अगर जीपी का रेट ही नहीं है तो सेल पे अप्लाई क्या करोगे आप? बताओ, जीपी का रेट दिया हुआ है नहीं सब में, तो देखो जीपी का रेट अगर नहीं दिया हो रहा ना, तो हम लोग पता है इज्जत से पता क्या करेंगे, हम लोग लास्ट शेयर का ट्रेडिंग खुद से बना लेंगे, और लास्ट शेयर का ट्रेडिंग तो पूरे साल का हो, कोई दिक्कत है नहीं, वो पूरा ट्रेडिंग बनाकर हम लोग जीपी रेट निकालेंगे और उस जीपी रेट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, बस यही करना पड़ेगा। अगर सब में अपने को ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं पता है, तो हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ सकता है लास्ट ईयर का, जिससे हम लोगों को जीपी रेट मिल जाएगा और उसी जीपी रेट को हम लोग अप्लाई कर देंगे अपने मेमोरेंडम वाले पीरियड में, ठीक है। कैसे करते हैं और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, the premises of X Limited caught fire on 22nd January 2021 and its stock was damaged. The value of goods salvage was negligible, मतलब जो salvage है ना वो मतलब समझ लो negligible है, छोड़ दो, इग्नोर करो। The firm made up accounts to the 31st March each year, ठीक है, तो इन लोग का जो ईयर एंडिंग 31st मार्च है,
ऑन 31 मार्च 2020 द स्टॉक एट कॉस्ट वाज कितना बताओ, 13,27,200 एज 962,200 ऑन 31 मार्च 2019। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, ये पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग बनाएंगे अभी टाइमलाइन। तो एक बार पढ़ते हैं हम लोग, फिर बनाएंगे हम लोग टाइमलाइन, ठीक है। परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू द डेट ऑफ फायर इतना था एज अगेंस्ट दिस अमाउंट फॉर द फुल ईयर 1920 एंड कॉरस्पॉन्डिंग सेल फिगर जो था हमारा इतना था एंड इतना था। ठीक है सर, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, बस पढ़ लिया हम लोग। हाँ समझ मुझे भी नहीं आया, चलो ना बात करेंगे हम लोग भी, टेंशन क्यों ले रहे हो। यू आर गिवन द फॉलोइंग फॉर द इन्फॉर्मेशन, क्या क्या बोलता है, इन जुलाई 2020 गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख और गिवन अवे फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, नो एंट्रीज बिंग मेड इन द बुक्स, ठीक है देख लेंगे। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कांस्टेंट, मतलब जो लास्ट ईयर का निकालोगे वो सेम रहेगा, इस बार चेंज कुछ नहीं हुआ, वही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आराम से। एक्स लिमिटेड है टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 5.5 लाख, मतलब ये इन लोग का पॉलिसी अमाउंट है जिसमें एवरेज क्लॉज है, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ द स्टॉक इन हैंड, कितना स्टॉक हमारे पास था ऑन द डेट ऑफ फायर, और फिर बताना है कि हम लोगों को कितना अमाउंट ऑफ क्लेम हम लोग को मिल सकता है। ये गलती से है, इसको इग्नोर करो, ठीक है, हम लोग अपना खुद से बनाएंगे। चलो, तो पहले समझते हैं हम लोग को, ये समझना अगर है तो हम लोग बनाना पड़ेगा पहले टाइमलाइन, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा सब में अगर कंफ्यूजन अगर हो तो टाइमलाइन बना लो, ठीक है। और 4-5 सम जो टाइमलाइन बना लिए ना अगर, तो बाकी सब तो फिर आराम से बना सकते हो। तो ये हमारा फुल ईयर 1/4/19 से लेकर 31/3/20, और ये हमारा जहाँ पर आग लगा मतलब 1/4/20 से लेकर 22 जनवरी 2021, ये है ना, और चेक कर लेते हैं, यही डेट है, ठीक है। ओके, क्या क्या हुआ है, बोलता है क्या, फॉर्म मेडअप अकाउंट है इतना ही दिया, ठीक है। स्टॉक जो हम लोग का 31 मार्च 20 को जो था वो 13,27,200 था। ओके, तो 31 मार्च 20 मतलब कौन से दिन को बोल रहा है, इस दिन को बोल रहा है ये लोग, ठीक है, तो इस दिन को बोल रहा है 13,27,200, और यही ओपनिंग स्टॉक भी जाएगा इसका, ये समझ में तो आता ही है, ठीक है। ओके, 13,27,200, उसके बाद बोलता है क्या, 962,200 था 31 मार्च 2019 को। अच्छा, तो 962,200 था यहाँ पर, यहाँ पर था 962,200, बिल्कुल क्लियर है ये। 31 मार्च 2019 मतलब 1419 को इतना अमाउंट था हम लोग के पास, ठीक है। और आगे बढ़ते जिंदगी में हम लोग, फिर क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, परचेजेस जो हुआ है 1 अप्रैल 20 से लेकर डेट ऑफ फायर तक, मतलब हम लोग का मेमोरेंडम वाले पीरियड का बात कर रहा है, 3482,700, मतलब इस पीरियड में जो परचेजेस हुआ है वो है 3487,200, ठीक है। और जो हमारा परचेजेस था लास्ट फुल ईयर का वो था 4520, मतलब ये लास्ट पूरे ईयर का, मैं ट्रेडिंग के बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, मेमोरेंडम का कौन सा ट्रेडिंग का कौन सा है, तो 4525, तो ये है यहाँ पर 45,25,000। अच्छा, ये हमारा देखो एक बार, 3482,700, कितना लिखा मैंने यहाँ पे, 3482,700, ठीक है। चलो डन। उसका बाद पूछता हम लोग सेल कितना हुआ, तो बोलता है देखो क्या कॉरस्पॉन्डिंग फिगर अगर देखो सेल का, तो 49,17,000 हुआ था हम लोगों का मेमोरेंडम वाले पीरियड का, तो ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो सेल है 49,17,000 है, और अगर यहाँ सेल देखोगे अगर यहाँ पे, तो बोलता है क्या 52 लाख है, यही है ना। तो इस तरह से हम लोग पहले देख लिए कि हमारा कौन सा फिगर किस पीरियड का, मतलब ट्रेडिंग पीरियड का कौन सा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीरियड का कौन सा है, निकाल लिए हम लोग। इसके बाद अब सम पूरा हो जाएगा आसान, ठीक है। और देखो इस वाले पीरियड में बोलता है क्या, कि 1 लाख का जो गुड्स था ना वो चला गया था एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। और जो पॉलिसी हम लोग लिए हैं वो है 5.5 लाख का, और सैलरीज कुछ है ही नहीं, 5.5 लाख बोला है तो डन। अब आप इसको बनाते कैसे, देखो ध्यान से, कितना आसान हो गया सम, देखो अब कहीं भी क्या करना जब आपको बनाना हो ना, आप हमेशा फॉर्मेट दोनों का साथ में बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट, ये तो पूरे साल का होगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट,
क्या ये भी लिख दे फॉर द ईयर एंडेड, लिख देते ना एक बार, क्या जाता है। नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे। तो फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 22 जनवरी 21। ठीक है। अब जैसे ही आपने फॉर्मेट बना लिया ना, अब जो डेटा जिसका आपको मिल रहा है पुट करते जाओ। ठीक है, क्या क्या देखो मिला हम लोगों को। हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 962 का। ट्रेडिंग वर्ल्ड पेड का ओपनिंग स्टॉक ये है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है इसका 1327,200। ठीक है। जैसे हमने ये देखा है, फिर क्या मिल रहा है हम लोग को, यहाँ पर परचेजेस है यहाँ पर 4525 का, और सेल है 52 का। ठीक है। यही क्लोजिंग स्टॉक इसका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 13,27,200। टू परचेजेस, ठीक है, कितना है इसमें 3482,700। 3482,700, एक बार मैं फिगर चेक कर लूँ। यस सही है ना। ठीक है। इसके बाद इसमें से एडवर्टीजमेंट देखो, अब जो गुड्स चला गया एडवर्टीजमेंट के लिए, क्या वो गुड्स में आग लगा, वो तो बाहर निकल गया भाई, कहेगा तो हटाओ उसको यहाँ से। तो ये हो गया 3382,700। ठीक है। सेल कितना हुआ है इसमें, इस पीरियड में सेल कितना हुआ है, सेल हुआ इस पीरियड में 4917। तो 49,17,000। दैट्स इट, सब कुछ हो ही गया। अब तो अब निकालो क्या जीपी है इन लोगों का, तो जीपी से हम लोग का रेट निकल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, देखो कितना आता है ये। तो 52 लाख प्लस 1327,200 माइनस 962,200 माइनस 4525, ये आ रहा 10,40,000 रुपये। ठीक है। और अगर हम लोग को रेट निकालना है जीपी रेट, कैसे निकालते हैं बताओ रेट हम लोग। जीपी बाई सेल इंटू 100, 20%। और जीपी का रेट बोल रहा कांस्टेंट है, तो यही जीपी का रेट हम लोग यहाँ भी लगा देंगे 4917 इंटू 20%। 4917 इंटू 20%, ये रहा 983,400। ठीक है। अब 983,400 अब और चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, प्लस 1327,200 प्लस ये 3382,700, लेस करेंगे हम लोग ये अमाउंट 4917, ये आ रहा है बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 776,300। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या यहाँ पे सैल्वेज है, नहीं सर, मतलब यहाँ पर पार्शियल लॉस नहीं हुआ, टोटल लॉस हो गया। तो जब भी कभी टोटल लॉस हो जाए ना, तो उसके लिए हम लोग आसान, पता क्या बोल रहे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्लेम इन केस ऑफ टोटल लॉस will be lower of total loss और पॉलिसी अमाउंट। ठीक है। तो जो हमारा टोटल लॉस था वो कितना बताया यहाँ पर 776,300, और ये 5,50,000। तो इसलिए हमारा क्लेम कितना हो जाएगा 5,50,000 का। ठीक है, इजी है ना। और ये एग्जाम में देखो हमारा पूछा हुआ है 10 मार्क का, कर पाओगे ये सब आराम से। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखते हो, और जो क्या बोलते हैं, राम ट्रेडर्स गोडाउन caught fire on 29th of August 2020। ठीक है। एंड a large part of stock were goods were destroyed। ठीक है। however goods costing 54,000 could be salvaged, इतना हम लोग बचा लिए। ठीक है। इनकरिंग फायर फाइटिंग एक्सपेंस कितना 2,350।
इतना का हम लोग को खर्चा लग गया है ये सैलवेज। एक बार बताओ, अगर सैलवेज नहीं होता, लॉस ज्यादा होता, कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी को। तो अगर फायर फाइटिंग इसमें लगा तो बहुत बार कंपनी इस क्लेम को भी मान लेता है, बोलता है ठीक है चलो ये 2 या 300 आपको दे देंगे हम लोग। तो अगर सब में बोला तो हम लोग इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे अपने क्लेम में, बोलेंगे ये भी हम लोग को चाहिए। ठीक है। द ट्रेडर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या देखो, बोलता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। एक चीज समझो, यहाँ पर हम लोगों का जो गुड्स जला है वो आग कहाँ लगा है, आग लगा 29 अगस्त 2020 को। तो 29 अगस्त 2020 को यहाँ पर आग लगा, ठीक है। बट आपको डेटा दे रहा है 1/4/19 से लेकर 31/3/20 का भी। तो समझ में आ रहा है क्या, ये ट्रेडिंग पीरियड और ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग पीरियड। मतलब यहाँ पे भी जी पीरियड नहीं मिलेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल लेंगे। परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पूरे साल का बता रहा, लास्ट ईयर का। और परचेज टू द डेट ऑफ फायर बता दिया हम लोग को इतना। फिर कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, तो ये हम लोग हटा दें, क्यों, क्योंकि इतना तो हम लोग एडवर्टीजमेंट के लिए भेज देते, हटाओ उसको भी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज, अब मतलब समझो ये पर्सनल ड्राइंग है यहाँ पर, तो ये भी स्टॉक नहीं जला होगा, तो ये भी परचेस हटा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही 21,500 हट जाएगा परचेस से। सेल हुआ था लास्ट ईयर पूरा 40 लाख, और सेल हुआ है अभी हम लोगों का टू द डेट ऑफ फायर 2268। तो दिख रहा है आराम से, बस डेटा हम लोग पुट करना और जीपी रेट निकालना, और जीपी रेट हम लोग यहाँ पर 2268 में लगा देंगे हम लोग। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो एडमिटेड फायर फाइटिंग एक्सपेंस, चलो मान गया, मानते जानते हम लोग दे लेगा। द ट्रेडर हैड टेकन द फाइनेंशियल पॉलिसी, कितना पॉलिसी इन लोग का वैल्यू 4.5 लाख है, जिसमें एवरेज क्लॉज भी लगा हुआ है। बोलता है अमाउंट ऑफ क्लेम बताओ। ठीक है, देख लो जून 17 में 7 मार्क का पूछा हुआ है। ठीक है। और देखो हम लोग क्या करेंगे बताओ हम लोग अब, ये जो हमारा ये कहाँ का स्टॉक है बताओ, ये हमारा स्टॉक है ट्रेडिंग का ओपनिंग, और ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग, और यही बन जाएगा हम लोग का मेमोरेंडम का ओपनिंग। तो आप पुट करते हैं इसको हम लोग, तो ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का क्लोजिंग, और यही वाला बन जाएगा हम लोग का मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर परचेज हुआ है हम लोगों का पूरे साल में 28, 30 एंड 800, और हमारा टू डेट ऑफ फायर हुआ है 16, 55, 300 में से दो तो ये हटाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, हटा देंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा परचेसेस पूरे साल का। और ये जो परचेस हमारा यहाँ तक का हुआ, तो इसमें दो हम लोग को ये हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सब गुड्स में आग नहीं लगा ना, क्योंकि एक चला गया एडवर्टीजमेंट और एक निकाल लिया प्रोपराइटर। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया। फिर उसके बाद सेल्स हुआ है पूरे साल का 40, और यहाँ पर 2268। तो ठीक है सर, सेल हुआ है 40 लाख यहाँ पर, यहाँ 2268। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जीपी निकल गया, और यही जीपी से रेट निकाल लेंगे हम लोग 30%, और यही 30% हम लोग अप्लाई कर देंगे 2268 में, जिससे हमारा ये यहाँ पर आ जाएगा। सही हमारा। और इसके बाद क्या देखें हम लोग का बैलेंस फिगर आ रहा है यहाँ पर 441,300 का। तो अब देखो क्या क्या बोलेंगे, देखो हम ध्यान से हम बोल देखो स्टॉक इन गोडाउन कितना 441,300 था, इसमें सेल्वेज हुआ इतना, और हम लोग फायर फाइटिंग वेब से मांगेंगे, तो टोटल हमारा लॉस हो चुका है 389,650 का। और एक चीज देखो आप यहाँ पर, इन्होंने 450 का इन्होंने ले रखा था पॉलिसी, और इनका अगर देखो आप ग्रॉस लॉस कितना था 441। क्या ये अंडर इंश्योर्ड है? नहीं सर, अंडर इंश्योर्ड तो नहीं है। तो अगर अंडर इंश्योर्ड नहीं है, फुल्ली इंश्योर्ड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपका लॉस हुआ है एक्चुअल, और आपका पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लोअर हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, सिंस पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन द ग्रॉस लॉस, एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, और जो क्लेम आप मांग रहे हो यहाँ पर पूरा हम लोग ये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको देखो, आपको 4,65,000 नहीं देंगे, ऑब्वियस सा बात है, उतना मैक्सिमम है, पर इतना दे देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ये इसमें नया कर, इसमें नया था हमारा ये फायर फाइटिंग एक्सपेंस वाला पोर्सन, और ये अंडर इंश्योर्ड नहीं था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन देख के लगेगा बहुत आसान, बट इसमें ना एक हिडन एडजस्टमेंट है जहां पर हम लोग फंस सकते हैं, तो ध्यान से अपनी वर्कबुक का समय है। ठीक है, देखना ध्यान से, ये क्या बोलते हैं, फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ एक्स एंड कंपनी ऑन 1 सितंबर 2020 एंड स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ, कितना स्टॉक द वैल्यू ऑफ 1,01,000 वाज सैल्वेज। ठीक है, एंड द बिजनेस बुक्स रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स वर सेव। तो क्या क्या बोलते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हम लोग को ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है सर, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये हम लोगों का मान लो ये पीरियड है, ठीक है, तो ये मान लो हम लोग का यहाँ पर 31/3/20 हम लोग का एंड हुआ है, और जो आग लगा वो कहाँ लगा बताओ, 1 सितंबर 20 को, 1 सितंबर 20 को। ठीक ना, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक कितना महीना होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 महीना हो जाता है, 5 मंथ्स।
है ना। क्या क्या हुआ है, बोलता परचेज हुआ फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरे साल का, मतलब किसका बता रहा, ट्रेडिंग का बता रहा ना ये तो, ट्रेडिंग के पीरियड का, कितना 7 लाख। और सेल्स हुआ फॉर द ईयर एंडिंग कितना 11 लाख, तो ये दोनों ट्रेडिंग में डाल देंगे हम लोग। परचेज हुआ है, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बोलते हैं, परचेज हुआ है, देखो क्या है यहाँ पर, फ्रॉम 1/3 टू 1/9, भैया ये क्या हो गया। अरे यार आप 1/4 से बताओ ना हमें, क्योंकि एक बात समझो, हमें यहाँ से बताओ, यहाँ से 1/4 से, ये तो 1/3 से बता रहा, ये तो हो गया खेला। और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो पहले डेट देखना है ऐसे ध्यान से, गलती नहीं कर देना इसमें, ठीक है। अगर देखो ये 1/3 से 1/9 तक, हमें चाहिए 1/4 से 1/9, ओके ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसका भी। सेल्स में भी सेम चीज देके रखा है, ठीक है देखते हैं। और स्टॉक हम लोग का 31/3/19 से 31/3/20, मतलब ये ट्रेडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग है, और यही हमारा मेमोरेंडम का ओपनिंग भी आगे चल के बन जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन दैट द स्टॉक ऑन 31/3/20, मतलब इसका बात कर रहा है, ये 3,40,000 का, ये ओवर वैल्यू था 20,000 से। तो तुम तो फालतू का स्टॉक बढ़ा के बोल दो जल गया, मतलब मान लो स्टॉक तो तुम्हारा 2 लाख का, ओवर वैल्यू कर दो 50,000 से, और बोलो 2.5 लाख का गुड्स जल गया, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है 340 नहीं, ये 20,000 रुपया हटाओ यहाँ से, ये था 3,20,000 रुपया, ठीक है। ये एक चीज बोला क्या, देखो ध्यान से यहाँ पर, परचेज एंड सेल जो हुआ है अकर इवनली ओवर द मंथ्स, मतलब हर मंथ आप समझो ऑन एन एवरेज ही हुआ है, बराबर ही सेल हुआ है। अच्छा, इसका मतलब समझो, आपको जो यहाँ पे डेटा दे के रखा है ये दिया हुआ 6 महीने का, हमें कितना का चाहिए, हमें चाहिए 5 महीने का। तो अगर ये परचेज 2,40,000, 6 महीने का, तो 5 से कितना होगा, निकाल लो आप, 2 लाख रुपए यहाँ पर आएगा। वैसे ही ये 3,60,000 है, ये भी 6 महीने का, और यहाँ पे ये भी इवनली होते गया अगर, तो 3,60,000 जो है ये 6 महीने का, तो 5 से कितना होगा, ये 3 लाख होगा। बस अब तो पूरा सम आसान हो गया, है ना। देखो ध्यान से अब, तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 3 लाख रुपए ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग का क्लोजिंग कितना होगा, 340 था, बट 20 हमें हटाना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन कर रखा आपने, तो 20 हटा देंगे इसको हम लोग, तो ये बचा 3,20,000। उसका सेल और परचेस तो दिया हुआ था, जिससे क्या मिल गया हम लोगों को, जीपी, और जीपी निकालते ही हमारा आ गया जीपी का रेट। अब जब आएंगे मेमोरेंडम में हम लोग, तो यही 320 हमारा ओपनिंग बन जाएगा, और परचेस सेल 2,40,000 परचेस नहीं है, 2 लाख की सिर्फ परचेस है, और सेल भी 3,60,000 नहीं, सिर्फ 3 लाख का निकाल लिया हम लोग कैसे, ठीक है। तो 3,20,000 का ही बन गया हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस हमारा हो जाएगा 2 लाख, और सेल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख। और इसी 3 लाख पे हम लोग जीपी का रेट अप्लाई कर देंगे, जिससे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, और फिर सम तो पूरा आसान हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल गया, सैलवेज आपको दिया हुआ सम में, निकाल लो अब तो बाकी चीज। तो यहाँ पर ये जो डेटा था ना, ये बस इसके लिए मैंने यहाँ पे सम ये डाला, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। अब से ये चीज जो है ओवर वैल्यूएशन, तो आगे और भी सम्स में भी ये आएगा। चलो और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये देखो, बता अ फायर अकर्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ श्री जी वेंकटेश ऑन 1/4/20 एंड अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड। द स्टॉक सैल्वेज जो हुआ कितना बताओ, 28,000 का हुआ है, और ये पॉलिसी लेकर रखे हैं 1,71,000 का। हम लोग को बोलता है कि रिकॉर्ड टू असर्टेन द इंश्योरेंस क्लेम विच द कंपनी शुड क्लेम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। क्या क्या हुआ है यहाँ पर, परचेजेस हुआ है पूरे साल का बता रहा 2019 का, और सेल भी उतने का, तो ये ट्रेडिंग का हो गया, समझ में आ रहा है, फॉर द ईयर डेट है पूरा का पूरा। फिर परचेज फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ये हो रहा है मेमोरेंडम का है ये, ठीक है। और सेल्स भी हमारा यहाँ से, मतलब ये भी मेमोरेंडम का ही है। स्टॉक ये ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक पता चल गया हम लोग को, और ये हमारा ट्रेडिंग का ओपनिंग है, और ये ट्रेडिंग का क्लोजिंग, और ये हमारा मेमोरेंडम का ओपनिंग बन जाएगा आगे चल के। वेजेस पूरे साल का है, ट्रेडिंग का है ये भी, और वेजेस हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए, मतलब इसका मतलब बता क्या, ये मेमोरेंडम का है, ठीक है सर। श्री वेंकटेश हैड इन जून 19 कंसाइंड गुड्स वर्थ 50,000, जून 19 मतलब किसका बात कर रहा है बताओ, ये पूरे साल के अंदर तो आ जाएगा ना, मतलब इसी में बात कर रहा है, 2019 में ट्रेडिंग का बात कर रहा है ये लोग, which unfortunately were lost in an accident. Since there was no insurance cover taken, the loss had to be borne by him full. मतलब क्या, जो हम लोग बनाएंगे ना ट्रेडिंग ना, यहाँ दिखा देंगे हम लोग बाई गुड्स लॉस्ट, ठीक है, कितना 50,000, ठीक है। फिर क्या हुआ, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 18, ठीक है, हैड बीन वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 10%, मतलब 90% पे वैल्यूएशन होता था टिल द एंड ऑफ 2018। तो 2018 का एंड क्या था, 31/12/18, इसका मतलब 1/1/19 का बात कर रहा है, मतलब ये इसका बात कर रहा है, इसका बात कर रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या, ये इसका बात कर रहा है।
ये स्टॉक 90%, देखो हम ना चाहते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यू हो, ना चाहते हैं स्टॉक ओवर वैल्यू, हम लोग कुछ भी नहीं चाहते हैं सर, स्टॉक जो नॉर्मल वैल्यू वो दिखा हुआ। तो 144 जो है वो 90% है, तो इसका कितना करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा हम लोगों को ना। तो हम लोग बोलेंगे इसका 100% कर लो, ये आ जाएगा 1,60,000। ठीक है, इतना पूरा दिखाना हम लोग को, ठीक है। फिर क्या बोलता है, फ्रॉम 19 हाउएवर देयर वाज अ चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हिच वाज असर्टेन बाय एडिंग 10% ऑन द कॉस्ट। और 19 का एंड, मतलब 19 आते थे, हम लोग अपना बोलते हैं ना सोच बदल लिए, हम लोग बोलते हैं 10% ऐड करके बताएंगे, मतलब अब ये 110% है इसका मतलब अब ये। तो जो आपको ये दिख रहा है 2,42,000, ये 110 है, हमें चाहिए 100, 2,20,000। बोलो क्लियर है ये चीज? हाँ। तो इस तरह से अगर कोई भी स्टॉक ओवर या अंडर वैल्यूड है तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बस बाकी सब में कुछ भी है नहीं। ठीक है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, बस निकालना सैलवेज ऊपर बता दीजिए हम लोग को, तब देखो मैं कैसे क्या होगा। हम लोग दिखा दिए ओपनिंग स्टॉक कितना बताओ, 1,60 करना पड़ेगा हम लोग, या अंडर ओवर वैल्यू हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते एकदम। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी ठीक कर दिया हम लोग। फिर जो गुड्स हमारा लॉस होता है एक्सीडेंट में, और फिर बाकी हम लोग सेल परचेज बैठाते ही हम लोगों का मिल जाएगा क्या बताओ ये सब, कितना हमारा जीपी हुआ, और जीपी से हम लोग रेट निकल गया 20%। और फिर जब यहाँ हम लोग आएंगे यही वाला बन जाएगा हम लोग का ओपनिंग स्टॉक, परचेस वेजेस से सब कुछ हम लोग देकर रखा था, सेल भी हम लोग का पता था, और इसी सेल पे हम लोग अप्लाई करें 20% का हम लोग अपना जीपी का रेट, तो अपने को मिल जाएगा 228 का स्टॉक। ये 228 का स्टॉक से हम लोग बोलेंगे 28,000 क्या हो गया बताओ हमारे यहाँ पर सैलवेज। तो अब खाली 2 लाख का हमारा हुआ यहाँ पर नुकसान। ठीक है, बट 228 का स्टॉक था, सॉरी 220 का आपको बस यहाँ पे स्टॉक था। ठीक है ना, और 220 का स्टॉक, और आप यहाँ पर कितना क्या करते हो, आप यहाँ पर निकालते हो 170 का पॉलिसी निकालते हो आप। इसका मतलब क्या है, ये अंडर इंश्योर्ड है, उतना ही मिलेगा। तो 1 मिनट रुक जाना, यहाँ पर ना कुछ कैलकुलेशन एरर है यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, मैं इससे देख रहा था 228, ठीक है। तो 228 का यहाँ पे था, तो 28 लेस करते हमारा 2 लाख आ जाए, तो भी देखो 228 था तो भी आपका अंडर इंश्योर्ड ही हो आप। ठीक है ना, तो इससे मिलाते हैं अंडर मॉडल, ठीक है हम लोग। तो ये अंडर इंश्योर्ड ही है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे बताओ इसमें हम लोग, कि भैया आपको भी अभी जब अमाउंट मिलेगा पॉलिसी का तो वो कम करके ही मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। अब ये क्या है, ये भी दिसंबर 19 में आपका 7 मार्क का पूछा हुआ है, देखो ध्यान से। इसके बाद आई थिंक पुअर सेविंग लाइन है, तो इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे इस क्वेश्चन के बाद, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पुअर सेविंग लाइन, जो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है। ऑन 2/6/19 द स्टॉक ऑफ मिस्टर ब्लैक वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हाउएवर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर फर्निश्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड शिफ्ट। क्या क्या हुआ है, तो स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/4/18 इनके पास था 1,35,000 का। ठीक है, देखो अब 2/6/19 को हुआ है, तो ये समझ में हम लोग को, ये पढ़ते 1/4/18 हम लोग समझ में आ गया कि देखो ये 1/4/18 से लेकर 31/3/19 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक लेके ये 2/6/19 होगा। ये समझ में हम लोग को आ रहा है इतना पढ़ के। ठीक है, तो उसके बाद स्टॉक एट, देखो साफ साफ बोल दे, स्टॉक एट 90% कॉस्ट बोल रहा है 31 मार्च 19 को, तो ठीक कर देंगे इसको हम लोग। तो ये 90% है ना, मतलब 1.8 लाख, 1 लाख 80 हज़ार हो जाएगा, निकाल लेंगे इसको हम लोग। परचेज हुआ है पूरे साल के लिए 6,45,000, सेल्स भी हुआ पूरे साल के लिए इतना, और परचेज फ्रॉम दिस डे टू दिस डे, मतलब मेमोरेंडम का बात कर रहा है ये, सेल्स भी मेमोरेंडम का बात कर रहा है इतना इतना। अब क्या क्या हुआ बता सुनो, बोला सेल्स अप टू 2/6/19 इंक्लूड 75,000 इनवॉइस प्राइस बीइंग द गुड्स नॉट डिस्पैच टू द कस्टमर। एक चीज समझना ध्यान से, देखो अगर आप लिखते हो कहीं पे सेल, ठीक है, आप जैसे यहाँ पर क्या किए, चलो इस सम को बनाते हैं, फिर बनाते बाद इसको बात करते हैं, ठीक है हम लोग, और इस सम को पहले बनाते हैं हम लोग साथ साथ। क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक तो बन जाएगा हमारा ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, दूसरा बनेगा हम लोग का मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक का,
1/4/19 से लेकर 2/6/19। ठीक है ना। तो क्या क्या है हम लोग सब लोग पुट करते हैं पहले हम लोग। तो अपने पास ये ओपनिंग स्टॉक था 1,35,000 का। साथ साथ बनाना है ठीक है आपको भी। और यहाँ पर आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे के रखा है 162, बट वो 90% है। ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर, परचेज दिया पूरे साल का 645 और सेल दिया पूरे साल का 9 लाख रुपया। तो टू परचेजेस 645 और सेल्स है यहाँ पर 9 लाख का। ठीक है। फिर क्या हुआ है, अब बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का परचेज है 2,25,000 और सेल हमारा है 4,80,000। ठीक है। ये हमारा ट्रेडिंग का मेमोरेंडम का बता रहा है यहाँ पर। अब परचेजेस बाई सेल, और जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है ये तुम लोग यहीं से ले चलाएंगे। जो हमारा ट्रेडिंग का क्लोजिंग था कितना था परचेज यहाँ पर 225 और 480। ठीक है। तो ये है 225 और 480। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर इस 2/6/19 वाले सेल में ना एक सेल ऐसा है यहाँ पर 75 का जो गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। देखो आप जब भी यहाँ पर सेल लिख रहे हो इसका मतलब पता है क्या है, कि गुड्स गोडाउन सब निकल चुका है, इसमें आग नहीं लगा। ये तो बोलने का मतलब सेल हो गया मतलब आग नहीं लगा इसमें। बट एक चीज समझो, एक यहाँ पर सेल हुआ था, इनवॉइस सब कुछ बन गया था, बट वो गुड्स अभी तक डिस्पैच ही नहीं हुआ था। कस्टमर लेके नहीं गया था अभी तक गुड्स। ठीक है। डिस्पैच मान लो नहीं हुआ, या फिर हम लोग नहीं भेजे, या फिर वो नहीं ले गया। ठीक है, जो भी हुआ यहाँ पर। ठीक है। इससे अब दिक्कत क्या हुआ, ध्यान समझना। इससे अब दिक्कत क्या होगा, इससे अब दिक्कत ये हो रहा है, इससे अब दिक्कत यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपने यहाँ पर सेल किया है 75 का, वो बंदा लेके तो गया नहीं। आप सोचो, यहाँ पे आपने डिस्प्ले जो भी किया गोडाउन में रह गया ना। अब यहाँ पर आग लग रहा है, ठीक है, आग लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, पूरा धुआं धुआं, पूरा माहौल पूरा धुआं धुआं हो चुका है। और जैसे देखा पता है, अब मान लो आग आग अपने आप में बातचीत कर रहा है कि देखो देखो देखो, सुन सुन सुन, ये 75 का ना स्टॉक का इनवॉइस बन चुका है। ठीक है। इसमें आग ना नहीं लगते हैं, इसको छोड़ के पूरा धुआं धुआं कर देंगे। पागल है क्या, ऐसा होगा? ये भाई नहीं, आग पूरा लगेगा। क्या थोड़ी ऐसे जा रहा जा रहा जा रहा है, नहीं ये छोड़ 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 छोड़, इसे छोड़, इसका इन्वर्स बन चुका है, ऐसे निकल ऐसे होगा? नहीं। तो इसका मतलब हटाओ सेल से, आग इसमें भी लगा है। तो यहाँ पर गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, कितना कितना अमाउंट है यहाँ पर 75। बोलो क्लियर है? 4,80,000 -75, ये 4,05,000। अच्छा ऐसा क्या सर, हाँ ऐसा। ठीक है ना। ओके। फिर क्या बोलता है, परचेज अप टू 2/6/19 इंक्लूड मशीनरी एक्वायर्ड है 15। एक बार बताओ, 15,000 का मशीनरी लिया है, गुड्स बना दो उसको भी, है ना। प्रिंसिपल एरर समझ में आ रहा है क्या ये? फिर परचेज अप टू इतना डज नॉट इंक्लूड गुड्स वर्थ 30,000 रिसीव फ्रॉम द सप्लायर एज इनवॉइस नॉट रिसीव टू द डेट ऑफ द फायर। अब देखो यहाँ पे क्या उल्टा हुआ यहाँ पर। ठीक है। यहाँ देखो क्या उल्टा कैसे यहाँ पे हो रहा है, बोल रहा है क्या कि यहाँ पर ना एक परचेज हुआ था, ठीक है, जिसका इनवॉइस अभी तक नहीं मिला है। समझो, परचेज हुआ है, गोडाउन में गुड्स आ गया है 30,000 का, तो क्या आप बताओ उसमें भी ऐसे हो गया, आग लग रहा फिर देगा देख इसका तो इनवॉइस नहीं मिला, छोड़ते हैं ऐसे निकलते हैं। नहीं, आग उसमें भी लगेगा भाई। तो गोडाउन में स्टॉक 30,000 ये भी था, तो ऐड करो। ठीक है। और लेस करो जो तुम यहाँ बोलते हो, क्या बताओ, मशीनरी परचेज किया है, हटाओ मशीनरी को। तो यहाँ पर 2,25,000 प्लस 2,40,000। ठीक है। बोलो क्लियर है ये चीज अच्छी तरह सब, है ना। और कुछ बचा यहाँ पर अब? तो ठीक है, गुड्स रिमेन इन द गोडाउन एज ए इनवॉइस, जो भी है यहाँ पे। द इंश्योरेंस पॉलिसी 1,20,000 का यहाँ पे था, एवरेज क्लॉज भी लगा हुआ है। ठीक है, चलो निकलते सुन लो पहले अब। तो सबसे पहले काम क्या होगा, हमारा जीपी रेट निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये आ गया 10,80,000 रुपया यहाँ पर, और यहाँ से लेस करो -135 -645, ये आ रहा है 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। 3 लाख, और 3 लाख का जीपी आ गया, मतलब जीपी रेट नहीं निकाल लो जो क्या, निकाल निकाल निकाल, जीपी रेट जल्दी से निकालो। 3 लाख डिवाइड बाई 9 लाख, ये इंटू 100,
33.33%, मतलब 1/3 ले लो और क्या। तो वैसे ही यहाँ पे 4,05,000 का 1/3 करो ना, करो 4,05,000 का 1/3। 4,05,000 का 1/3 ये आ रहा है 1,35,000। ठीक है, निकालो अब, माइनस ये 4,05,000। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है यहाँ पर 1,50,000 का। बिल्कुल क्लियर है अब। और ये क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000, सेल्वेज कितना है बताओ ना मुझे एक बार। सेल्वेज कुछ है क्या, कहीं भी सेल्वेज नहीं दी क्या? सेल्वेज दिया ही नहीं है, तो अब बताओ क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब टोटल लॉस हुआ है, कहीं सेल्वेज नहीं था पक्का ना, देख लेते हैं एक बार हम लोग। सेल टू डेट ऑफ इतना, परचेज इतना, इनवॉइस में, ठीक है, सेल्वेज से कहीं कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, तो लोग टोटल लॉस हो गया। अब जो टोटल लॉस आपको अगर क्या बोलेंगे बताओ इसमें हम लोग, टोटल लॉस मतलब 1,20,000 का पॉलिसी और 1,50,000 बीच है लोअर, आपका क्लेम मिल जाएगा 1,20,000 का। ठीक है, डन। चलो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पुअर सेलिंग लाइन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मजा आएगा इसको पढ़ के, बट उसके ऊपर ना एक काम करते हो, तो नोट्स हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। नोट्स हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है, तो नोट्स हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पुअर सेलिंग लाइन हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। तो पहले आओ नोट्स पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग एक बार। तो क्या लिखा हुआ, the business may face several abnormal events which results into losses. To cover these losses, entity may get insured themselves. Losses could be as follows. क्या क्या हो सकता है लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाई थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा, ये सब लॉसेस तो हो सकता है, बट कौन सा लॉसेस हमारे सिलेबस का पार्ट है? तो लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर और लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो जिसको हम लोग कंसिक्वेशनल लॉस ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, जो स्टॉक हमारा जला जो, ठीक है, उससे कंसिक्वेंटली ये हमारा बिजनेस जो बंद रहता है ना 3-4 महीने, उसमें जो लॉस हो रहा है उसको बोलते हैं कंसिक्वेशनल लॉस या फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट किए लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर वी नीड टू कैलकुलेट स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। उस दिन कितना स्टॉक था निकाल लो आप, जिसके लिए क्या क्या स्टेप लगेगा। देखो सबसे पहला काम क्या होता है हम लोग का, जीपी रेट फाइंड करना। तो जीपी रेट कैसे निकल पाएगा, रेट ऑफ जीपी मे बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, कैसे बनता है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ठीक है ना, और सेल्स क्लोजिंग स्टॉक डालते ही हम लोग का बैलेंस फिगर ये निकल जाएगा। दिस स्टेप शैल बी इग्नोर्ड इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अगर पता ही है, तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे रेट ना मेमोरेंडम वाले ट्रेडिंग में। ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं, स्टेप 2 क्या हमारा, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, करेंट ईयर के बिगिनिंग से लेके कहाँ तक बताओ, टू द डेट ऑफ फायर, टू कैलकुलेट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिसमें क्या बोलता है हम लोग को, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये गलती यहाँ पर फॉर नहीं होगा, यहाँ पर होगा फॉर द पीरियड फ्रॉम। ठीक है, फॉर द पीरियड फ्रॉम। ठीक है, तो क्या यहाँ पर, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा हम लोग का, जो सेल्स अपने को दिया है उस सेल्स में हम लोग सेल्स इंटू जीपी का रेट लाएंगे, जैसे हम लोग को मिल जाएगा बैलेंस फिगर स्टॉक। उसके बाद क्या होता है, हम लोग को निकालना पड़ता है लॉस कितना हुआ है। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सैलवेज। उसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या, फायर फाइटिंग एक्सपेंस, अगर कंपनी एडमिट कर रहा है कि देंगे तब, नहीं देगा तो फिर हम लोग हटाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, सैलवेज मीन्स स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर। और ये वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लाइनिंग छोड़ दो अभी फिलहाल। ठीक है, हम लोग नहीं पढ़े इसको। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालते हैं, देखो अगर टोटल लॉस अगर हो चुका है, हम लोग आए ना एक सब में टोटल लॉस, जिसमें आई थिंक कुछ 5.5 लाख का हमारा पॉलिसी था और 7,76,000, अभी जो लास्ट सम किया वहाँ भी था ना 1,20,000 हम लोग का आया था, और 1,50 का आई थिंक कुछ वहाँ पर पॉलिसी वैसी था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट वही कर लेंगे। लेकिन देखो अगर पार्शियल लॉस है, ठीक है, तो पूछो क्या ये अंडर इंश्योर्ड है, अगर अंडर इंश्योर्ड नहीं है तब तो फिर यही फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग का इस समय और भी आया था, 4,50,000 का पॉलिसी था हमारा, और वहां पर कुछ 3,81 वैसे ऐसे कुछ आया था हमारा लॉस। ठीक है, तो भी नहीं है तो ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंडर इंश्योर्ड है और अगर एवरेज क्लॉज अगर लग रहा है, अगर पॉलिसी एवरेज क्लॉज तो कैसे निकालते हैं पता हम लोग, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाई ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस लॉस मीन्स लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर। अब ये क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल, ये भी हम लोग फिलहाल नहीं पता, छोड़ दो, इनटू एक्चुअल लॉस। ठीक है ना,
तो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स हो सकता है, जैसे स्टॉक इन ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट शुड बी सोन एट कॉस्ट ओनली। अगर कोई 90%, 110% पे अगर ऐसे कुछ करके रखा, हम लोग उसको रिमूव करेंगे, मतलब हम लोग उसको लाएंगे 100%, मतलब कॉस्ट पे ला देंगे हम लोग, ठीक है। दैट इज एनी अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इफ एनी शैल बी एडजस्टेड। ओके। परचेज एंड सेल जो होगा वो सेल कैसे लिखेगा, वो नेट ऑफ रिटर्न होगा, कुछ रिटर्न है तो लेस कर देंगे इसको हम लोग। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, जैसे था ना मशीनरी परचेज कर लिया तो उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो ना ही ट्रेडिंग और ना ही मेमोरेंडम में लिखिएगा, ना ही उसका कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर रहा तो वो भी हम लोग सब कुछ हटा देंगे। वेजेस में आया था ना 6,000 कहीं था इंस्टॉलेशन वाला। ओके। अगर कोई गुड्स आपको दिख रहा डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल या फिर एडवर्टीजमेंट अगर ऐसा है तो आप उसको वहां से हटा दो, ठीक है। पर ये भी क्या है, छोड़ो अभी इसको तो फिलहाल। गुड्स रिसीव विदाउट इनवॉइस शुड बी इंक्लूडेड इन परचेस, था ना अभी 30,000 का हम लोग को गुड्स क्या हुआ था, हम लोग को मिल चुका था बट इनवॉइस नहीं मिला था, तो भी क्या हुआ, गुड्स में आंख तो लगा होगा, हम लोग को लेना पड़ेगा वो भी। गुड्स नॉट डिस्पैच दो इनवॉइस हैज बीन मेड, अभी हुआ था 75,000 का हम लोगों का गुड्स का इनवॉइस बन चुका था, ठीक है, बट वो डिस्पैच नहीं हुआ था। अब देखो डिस्पैच अगर नहीं हुआ तो भी तो आंख लगा ही होगा, तो हम लोगों को ये कभी मतलब हम लोग को बोलते हैं ये हम लोग को डिडक्ट करना पड़ जाएगा सेल से, ठीक है ना। और गुड्स विद कंसाइनी ये भी अभी आने वाला, आगे चल, गुड्स विद कंसाइनी अगर है तो उसको दिखाना हम लोग को, ठीक है। दैट्स इट। गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, अगर देखो अगर अप्रूव्ड हो चुका है और ऑलरेडी सेल में इंक्लूडेड है तो हम लोग कुछ किए, याद है 1/3 कुछ किए थे हम लोग, नहीं देखो 99 का हमारे पास आया था जिसमें से 1/3 अप्रूव्ड था, 2/3 अनअप्रूव्ड था, अभी भी मतलब अभी वेट गया था हम लोग अप्रूवल का, ठीक है। तो उस 1/3 का हम लोग कुछ नहीं किए, वो अप्रूव हो चुका था। जो अप्रूव नहीं हुआ है और इंक्लूड है सेल में तो क्या कहते हैं हम लोग, पहले सेल वैल्यू हम लोग पूरा हटा दिए 66, फिर उसके बाद हम लोग उसको शो किए कहाँ बताओ, हम लोग शो किए कस्टमर के पास है गुड्स एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, ठीक है ना। चलो अब ये प्राइस स्ट्रक्चर में चेंज किया ये हम लोग को फिलहाल नहीं पता, हम लोग अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पुअर सेलिंग लाइन, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब ये क्या होता है पुअर सेलिंग लाइन, आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छी तरह सब कुछ समझ आ चुका है। एंड ये नोट्स आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं अभी, तो चलो ठीक है अभी तो काम आ रहा है, रिवीजन का टाइम इतना काम आएगा नोट्स, फिर आप बताना मुझे एग्जाम के बाद सर कितना हेल्प किया ये, ठीक है। चलो आ जाओ। तो आप समझते हैं चीज़ों को हम लोग, ये क्या है पुअर सेलिंग लाइन। अब इसको प्यार से हम लोग बार बार बोलेंगे पीएसएल, ठीक है। देखो पुअर सेल लाइन का मतलब कुछ ऐसा गुड्स है जो ना अब अपना नॉर्मल मार्केट प्राइस पे ये नहीं बिक सकता। जैसे मान लो एक कोई प्रॉपर एक गुड्स है, मान लो 100 रुपए का था और इसको जनरली हम लोग 50% का प्रॉफिट पे बेचते हैं, 100 रुपये कॉस्ट था, 50% का प्रॉफिट इस पे रहता है ऑन कॉस्ट, तो हम लोग इसको 150 में सेल करते हैं। बट ये मान लो ये गुड्स आउटडेटेड हो चुका है या फिर मान लो कभी गिर के टूट टूट गया है, तो जो भी है किसी भी वजह से अब ये अपना नॉर्मल मार्केट प्राइस पे नहीं बिक सकता, तो इसका ना हम लोग प्राइस थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, मान लो 120 में बेच देंगे, या फिर नहीं बिक रहा है 90 में बेच दो, कुछ तो निकले बर्बाद हो चुका है ऐसा मान लो अगर है तो, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा स्टॉक ऐसे बर्बाद हो गया, कुछ एक पार्ट ऐसा हो चुका है। बट एक बात बताओ, क्या हमारे पास अगर स्टॉक है मान लो 50,000 का, उसमें अगर ऐसा 8,000 का अगर स्टॉक अगर है, तो क्या हम पूरे 50,000 पे वो जीपी का रेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि ना अगर वो जीपी का रेट हम लोग अगर अप्लाई अगर किए तो 50,000 पे जो अप्लाई होगा ना, इंक्लूडिंग इस 8,000 इससे भी अप्लाई हो जाएगा, जो कि अब अपना नॉर्मल मार्केट प्राइस से बिक ही नहीं सकता, तो कैसे वो प्रॉफिट अचीव करेगा बताओ वो। तो मतलब हम लोग का काम पता क्या होगा, पहले एक काम करो, पीएसएल आप हटा दो, आप पूरे बुक से पीएसएल हटा दो, फिर क्या करना है समझेंगे इसका हम लोग। बट एक चीज ध्यान में रहे, अगर पुअर सेलिंग लाइन का गुड्स अगर है तो उस पे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट उस पे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। जो हम लोग क्या करते हैं बताओ, हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाते हैं, उससे निकालते हैं हम लोग जीपी, ठीक है, और उससे जीपी रेट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जीपी अपॉन सेल बाई 100, ठीक है। अब समझो जीपी अपॉन सेल इंटू 100, अब जैसे मान लो हम लोग निकाल लिए उसको जीपी रेट, वो जीपी रेट ला के अगर सेल पे लगाते भी हैं, बट इस सेल में कुछ एक सेल अगर ऐसा रहेगा जो पीएसएल का सेल है, तो पीएसएल वाला सेल तो वो नॉर्मल, जैसे मान लो 20% का रेट आया है हमारा, तो 20% का जो रेट हमारा आया, क्या ये 20% का रेट हम लोग लगा सकते हैं क्या, आप बताओ। ये 20% का रेट क्या लगा सकते हैं हम लोग इसमें, नहीं, ये फिर पॉसिबल तो सर नहीं है। तो एक काम करो, आप नॉर्मल गुड्स पे 20% अप्लाई कर सकते हो, हाँ नॉर्मल गुड्स पे हो जाएगा, तो आप एक काम करो पहले पीएसएल रिमूव करके पूरा सम बना दो, और फिर पीएसएल क्या करना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं हम लोग।
तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑन 30th Jan 21, on 30th Jan 21, fire occurred in the premises of Mr. X, a cloth merchant. The goods were totally destroyed. From the books of account for the period from 1/4/20 to the date of fire, the following particulars were available. क्या क्या मिला हम लोग को, बोलता रहे हो क्या। स्टॉक ऑन 1/4/20 हमारे पास था 57,000, ठीक है। परचेजेस हुआ है 3,05,000 का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हुआ 60 का, सेलिंग एक्सपेंस इतना का है, ठीक है। तो देखो सेलिंग एक्सपेंस वैसे पीएनएल का पार्ट है, ये हमारा यहाँ पर आएगा भी नहीं, परेशान कर रहा हम लोग और कुछ नहीं है, इग्नोर करेंगे इसको हम लोग। और सेल्स आएगा 498 का है। बोलता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक एज ऑन 31st March 20, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द 31st March 20 मतलब इसका बात कर रहा है, ठीक है। बोलता है सम ऑफ 7,000 वॉज रिटेन ऑफ, 7,000 राइट ऑफ किया गया था, उसको हम लोग घटा दिए थे, राइट ऑफ किए थे 7,000, जिसका कॉस्ट जो था ओरिजिनली था 20,000। अब समझो किसी एक पर्टिकुलर गुड्स का कॉस्ट था 20, उसमें से 7 हम लोग लेस किए थे, राइट ऑफ किए थे, तो उसको कितना पे लिखे थे हम लोग, बहुत टफ चीज है, कितना पे लिखे बताओ, 13,000 पे लिखे थे हम लोग, ठीक है। ओके, मतलब इस गुड्स में 57 में 13,000 का ऐसा गुड्स है जो कि पुअर सेलिंग लाइन का है। नहीं नहीं सर 20,000 का, एक बात समझो, 20,000 का तो था, मैं मानता हूँ, उसमें 7 राइट ऑफ किया था ना, 13 ही तो लिखा होगा, तो 13,000 का तो गुड्स इसमें इतना लिख के रखा है, तो बाकी जो है वो 44,000 हमारा नॉर्मल गुड्स है। ये चीज क्लियर है, यस सर, चलो ठीक है। फिर क्या होता है, विच वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 18,000, मतलब क्या, अब इसको इस साल में हम लोग 18,000 का हम लोग बेच चुके हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नॉर्मल सेल कितना है, नहीं बता देंगे क्या, बताओ तुम। 498 का टोटल सेल है, जिसमें से अगर 18,000 का पीएसएल वाला सेल है, तो बाकी 480 हमारा नॉर्मल सेल है। बोला हाँ ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। मतलब बैरिंग दिस द ट्रांजेक्शन इनटू दिस आइटम, अगर इस आइटम को छोड़ दो अगर, तो जीपी रेट जो है ना वो 25% है नॉर्मली सेल पे, मतलब इस वाले आइटम को छोड़ दो अगर, तो 25% का हमारा जीपी रेट रहता है। तो मिस्टर एक्स हैज इंश्योर्ड स्टॉक ना 40,000 का, बोलता है कंप्यूट करो क्लेम। अब कैसे क्या निकालना, और एक बार समझते हैं हम लोग इस सम को बनाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपना 10। ये क्या हो रहा है इसको बार बार, तो बनाओ यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो जीपी रेट तो पता ही है अपने को, तो अपने को नहीं बनाना ट्रेडिंग यहाँ पर। फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/20 के लिए कहाँ पे आग लगा, 30th Jan 21, है ना। ओके देखो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या था यहाँ पे बताओ, 13 Jan 21, तो टू 13th Jan 21, ठीक ना। अब और देखते हैं हम लोग ये करके चीज़। सबसे पहला, इस स्टॉक में 57 में हमें दिख रहा है कुछ पुअर सेलिंग लाइन का आइटम है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो हमें हमें एक चीज़ ध्यान में बस ये रखना है ना, कि कहीं पे भी कोई भी पुअर सेलिंग लाइन का आइटम नहीं दिखना चाहिए, आइदर ट्रेडिंग या फिर मेमोरेंडम में, कहीं पे भी, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक लेस कर देंगे हम लोग यहीं से सीधे, पीएसएल कितना, देखो 20 का तो कॉस्ट था उसका, बट 7 तो पहले ही हटाया हुआ है, तो बस 13 ही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 44, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, तो परचेजेस कितना बताया, 3,05,000, ठीक है। तो ये परचेज दिखाओ 3,05,000, मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 60,000 रुपये, तो टू परचेजेस 3,05,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद हम लोग को सेल्स दिया हुआ था, बाई सेल्स, सेल्स आई थिंक 498 का था ना, देख लेते एक बार। यस, इसमें 18,000 का सेल जो था वो कैसा था बताओ, पीएसएल का, वो भी हटाओ।
लेस पीएसएल का सेल है 18,000, तो यहाँ पर 4,80,000 डन। अब इसके बाद देखो, अब कहीं पे भी पीएसएल है ही नहीं, ठीक है ना, कहीं पे पीएसएल नहीं है ना। देखो पीएसएल अब स्टॉक में है कहीं पे भी ना, यहाँ पे सेल्स में पीएसएल है, कहीं पीएसएल नहीं है। अब नॉर्मली हम लोग अपना परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं। हम्म, तो क्या बताओ परसेंटेज है यहाँ पर। तो ग्रॉस प्रॉफिट 4,80,000 इंटू, इंटू कितना परसेंट था, 25 था ना, यस। तो 25%, तो 4,80,000 का 25% मतलब 1,20,000। अब आप निकाल लो कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना क्या रहा देखो यहाँ पे, 44,000, 3,05,000 माइनस ये 480, ये आ रहा 49,000, ठीक है। तो इसके बाद सैलवेज कितना क्या हो देखते हैं हम लोग। सैलवेज कुछ यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब जो आपका ये गुड्स आया ना, जो आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग से मिला, वो आपका नॉर्मल गुड्स है। अब आपको चेक करना है कि पीएसएल का आइटम भी कुछ बचा हुआ है क्या। तो देखो इस सब में पीएसएल पूरा का पूरा सेल हो चुका है, इस सब में पीएसएल कुछ नहीं बचा है, पूरा का पूरा सेल हो गया है। देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या था, 20,000 का था और वो सेल हो गया है। तो अब जब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर ना, हम लोग पता है क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पर हमको दिखाना पड़ता है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब ऑन द डेट ऑफ फायर दो आपके पास था, एक तो नॉर्मल, ठीक है, जो हमारे पास कितना आया यहाँ पे 49,000, और दूसरा एबनॉर्मल या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं पीएसएल, जो हमारे इस केस में नहीं था, नील था पूरा। हो सकता है आगे चल के समझ में हमारे पास बच जाए कुछ स्टॉक, तो कैसे करना हुआ समझेंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी तो हमें दिख रहा 49 का यहाँ पर है। जब लेस करेंगे यहाँ से हम लोग सैलवेज, तो सैलवेज यहाँ पर कुछ था नहीं सम में, नहीं था ना, तो सैलवेज कुछ भी नहीं यहाँ पे सम में, तो चलो इसे इग्नोर करो। 49,000 यही हमारा लॉस हो गया। अब पॉलिसी कितना कर रखा है इन्होंने, 40 का, तो आपको दिख ही रहा है टोटल लॉस है, तो विच है वही लोअर, वही 40 इनको मिलेगा और क्या, ठीक ना। चलो, तो यह ये तो ऐसे समझा जहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास पीएसएल, बचेगा तो क्या करना है सर। तो नेक्स्ट हम वही अपना, चलो आगे देखते हैं बचेगा तो क्या करना अपने को, क्या बोलते थे। On 30th September 2020, the stock of Harshvardhan was lost in a fire accident. From the available records, the following information is made available to you to enable you to prepare a statement of claim of the insurer. तो क्या क्या हुआ है, स्टॉक एज ऑन दिस डेट 1/4/19 एंड स्टॉक एज ऑन 31/3/20। आपको समझ में आ रहा है कि एक चीज यहाँ पे कि 30/9/20 को आग लगा है, 30 सितंबर 20 को यहाँ पर आग लगा, और आपको डेटा 1/4/19 और 31/3/20 का दिया। इसका मतलब ही क्या है कि आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी का रेट अपने को निकालना है ना। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। परचेस लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड, तो ये ट्रेडिंग का पीरियड है, समझ में आ रहा है क्या आपको। और सेल्स लेस रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड, ये भी ट्रेडिंग का डेटा है। परचेस लेस रिटर्न अप टू यहाँ तक, मतलब जहाँ तक आग लगा, मतलब ये मेमोरेंडम का है और ये भी मेमोरेंडम का ही डेटा है यहाँ पर। अब क्या बोलता है, ध्यान समझने एकदम, बोलता इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31/3/20, ठीक है, ड्यू टू ऑब्सोलेंस 50% of the value of the stock which was originally cost 12,000 had been written off। समझो ध्यान से यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है क्या कि 31/3/20 को, मतलब इस डेट का जो यहाँ पे स्टॉक है 1,04,000, इसमें हमारे पास एक 12,000 का कॉस्ट का गुड्स था, मतलब क्या, 12,000 का कॉस्ट था इसका, जिसमें से हम लोग 50% राइट ऑफ, मतलब 6,000 तो हम लोग राइट ऑफ कर दिए। बात समझ में आ रहा है क्या आपको, आपको 6,000 वहां पर बोलता है कि राइट ऑफ कर दिया है।
अगर 6,000 राइट ऑफ का तो लिखा कितना होगा बाकी 6,000, मतलब इस 1,04,000 में 6,000 रुपया इंक्लूडेड है। ये चीज क्लियर है? तो 98 में बोल सकता हूँ नॉर्मल गुड्स है। ठीक है ना? ओके सर, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इन मई 2020, मतलब कौन सा पीरियड है ये हम लोग का, ये वाला पीरियड है मेमोरेंडम वाला। ठीक है। क्या बोलता है, 3/4 ऑफ दीज स्टॉक, मतलब समझो आपके पास 12,000 का टोटल स्टॉक था ना, टोटल में था आपके पास, ठीक है। उसका 3/4, नहीं सर हम तो राइट ऑफ कह दें, नहीं आप राइट ऑफ किए, टोटल आप बताओ ना पहले कॉस्ट कितना था, कॉस्ट तो 12,000 था ना, 12,000 का 3/4 मतलब 9,000 का गुड्स के साथ आपने क्या क्या बोल रहे थे, क्या had been sold at 90% of the original cost, मतलब इसके 90%, मतलब 8,100 में इसको हम लोग बेच दिए हैं। ये बात क्लियर है? तो 12,000 का जो कॉस्ट था, 12,000 का कॉस्ट था, उसका 3/4 गुड्स मतलब 9,000 का कॉस्ट है गुड्स, हम लोग 90% वैल्यू मतलब 8,100 में बेच दिए हम लोग। और जो 8,100 में सेल किए हैं, इस सेल में इंक्लूड है ये तो, है ना? तो मतलब यहाँ से अगर हटा दो आप 8,100, तो बाकी 3,60,000 में बोल दूं क्या कि यहाँ पर नॉर्मल सेल है, मैं बोल दूं यहाँ पर ये नॉर्मल सेल है। ओके सर, ठीक है, समझ गया। अब क्या बोलता है, एंड इट इज नाउ एक्सपेक्टेड दैट द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोल्यूट स्टॉक, मतलब कितना देखो, 12,000 का 3/4 तो निपट गया, पूरा बिक गया, ठीक है। अब बचा कितना है, बचा है यहाँ पर 1/4, 3,000। उसके बारे में बोलता है कि रियलाइज करेगा सेम प्राइस। अब ये क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको भी इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना बाद में इसका, ठीक है। सब्जेक्ट टू द अबव, अगर इसको छोड़ दो, क्या बोलता है, जीपी हैड रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 14,400 वो सैलवेज, बोलता है कि अगर इसको छोड़ दो तो बाकी जो जीपी रेट है वो सही रहेगा, ऐसे सब कुछ है। और स्टॉक जो हमारा वैल्यू ऑफ 14,400 सैलवेज, हमारा सैलवेज स्टॉक हमारा, ठीक है। अब देखो ये सम जो है हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन इसका है नहीं, तो हम लोग को साथ साथ करना है अभी, तो हम और आप अभी साथ में बनाएंगे, ठीक है, चलो आ जाओ। तो फटाफट से पहले बनाओ फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20। और उसके बाद मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/20 टू 30/9/20, ठीक है। चलो देखते क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारे पास स्टॉक है 1/4/19, इसमें कोई भी कुछ पीएसएल नहीं था, ये नॉर्मल स्टॉक था 75 का, तो दिखा दो इसमें टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 1,04,000 है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों का, बट उसमें 6,000 का पीएसएल है। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, जो दिख रहा है 1,04,000, हम लोग को लेस करना पड़ेगा यहाँ से पीएसएल। देखो 12,000 का कॉस्ट था, जिसमें 6,000 हम लोग ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, तो लिखा हुआ कितना है, 6,000 लिखा हुआ है, तो ये 98, ठीक है। उसके बाद और क्या है, परचेज है लेस रिटर्न फॉर द हंड्रेड, 5,07,500, तो टू परचेजेस, इसको ना अभी इनर कॉलम में लिखो, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ क्यों। 5,07,500, ठीक है। उसके बाद 6,30,000 का सेल है, ठीक ना, तो दिखाते हैं 22 सेल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधे बाहर, ठीक। उसके बाद इस साल का परचेज हमारा मेमोरेंडम का 290 और सेल है 368 100। तो देखो इसका जब बताएंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा जो इस साल का क्लोजिंग है, 98। उसके बाद
बाई सेल 368 100, इसको भी में लिखो, इसमें तो एडजस्टमेंट है ना, पी से हटाना अपने को। टू परचेज कितना था, 290। डन, 290। चलो, तो अब इसके बाद यहाँ पीएसएल हम लोग को हटाना है। पीएसएल कितना है बताओ। आपने 12,000 का जो कॉस्ट का गुड्स था, उसका 3/4 को आपने 90% में सेल किया, यही ना। मैं बोल दूँ ये 3,60,000 है। डन सब कुछ। अब एक चीज़ बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एक बात आप बताओ, मैंने क्या बताया आपको, ट्रेडिंग एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग पूरी तरीका से पीएसएल से खाली होना चाहिए, मतलब पीएसएल का 1 रुपया भी कहीं किसी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हाँ सर ऐसा किया हम लोग, आप देख लीजिए। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में पीएसएल था, हम लोग हटा दिए। हम लोग यहाँ सेल में पीएसएल था, हम लोग हटा दिए। बोला हाँ आपने सही बोला। बट एक चीज समझो अभी भी, ये जो आपको दिख रहा है इस टाइम के स्टॉक में जो यहाँ पीएसएल आया है, ये आया कहाँ से। क्या ये ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल था? क्या ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल था? नहीं सर। तो पीएसएल आ कहां से रहा है? इस साल के परचेज से। अगर देखो ओपनिंग स्टॉक में पीएसएल नहीं था, पीएसएल आया कहां से? इस साल का परचेज, मतलब मैं जो एक बात समझो मेरा, कि जब परचेज किए थे उस समय में नहीं पता वो पीएसएल है, वरना क्यों परचेज करते हैं बताओ उसको हम लोग, या फिर कम में परचेज करते हैं हम लोग। ठीक है, जब परचेज किया तब नहीं पता था, वो तो बाद में पता चला यार ये ऐसा हो गया। ये तो ये परचेज करने के बाद मान लो एक्सीडेंट में कुछ टूट गया गुड्स, ऐसा कुछ हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये पीएसएल यहाँ भी इंक्लूडेड है। तो समझो अगर ओपनिंग स्टॉक में नहीं था पीएसएल, तो आ कहां से रहा है? इस साल के परचेज से। तो यहाँ हटाओ। तो यहाँ पर कितना हटाएंगे सर? यहाँ पूरा 12,000 ही हटेगा। ऐसा भेदभाव कहे सर, ऐसा भेदभाव कहे। एक चीज समझो, ऐसा भेदभाव इसलिए बबुआ कहे कि जब परचेज किए होंगे ना, उस समय पूरा 12,000 लगा होगा। आप बताओ अगर परचेस करते वक्त अगर कम लगता है ना, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि उसको तो अलग से पूरा अकाउंट नहीं करो। बट हमें साफ साफ लिखा था कॉस्ट 12,000 लगा था, उसका सम में दिया था अपने को, और ये परचेस में इंक्लूडेड है। तो 5,07,500 में से 12,000 जो है वो पुअर सेलिंग लाइन का आइटम है। तो इसका मतलब नॉर्मल गुड्स कितना परचेस किए थे हम लोग? हम लोग नॉर्मल गुड्स परचेस किए थे 4,95,500। अब देखो, अब ये पूरी तरह से पीएसएल से खाली है। अब कहीं पे 1 रुपया पीएसएल का ना ही ट्रेडिंग ना ही मेमोरेंडम में कहीं भी है। ठीक है, तो अब चलो, अब तुम नॉर्मल जैसे करते हो ना, पूरा तुम पहले निकालो वैसे ही। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, कितना? 6,30,000 प्लस 98 माइनस 75,000 माइनस 495,500, ये आ रहा 1,57,500। इसे अगर रेट निकालना है, 1,57,500 157,500 डिवाइडेड बाई कितना है, 6,30,000 इंटू 100, ये रहा 25%। ठीक है, और अब देखो, अब आपके सेल में यहाँ से भी हमने पीएसएल हटा दिया है, तो ये भी नॉर्मल सेल है। और अगर ये नॉर्मल सेल है तो इस पे तो हम जीपी लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3,60,000 इंटू 25%, 90,000। ठीक है, अब आप निकाल लो यहाँ पे स्टॉक कितना आ रहा है बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर 98,000 प्लस 2,90,000 प्लस 90, 4,78 माइनस 3,60, ये आ रहा है 1,18,000। ठीक है, और अब यही 1,18,000 हम लोग क्या बोलेंगे ध्यान से, हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। लॉस कितना हुआ आप ये बताओ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर
जिसमें हमारा नॉर्मल जो है, जो हम लोग निकाले यहाँ से, कितना है वो 1,18,000 आया है। और एबनॉर्मल मतलब पीएसएल। अब ध्यान से देखना, सुनो। अब देखो ये क्या बोल रहा था, जो 1/4 बचा था ना, वो बोल रहा है क्या, एंड द बैलेंस ऑफ द ऑब्सोल्यूट स्टॉक वुड ऑल्सो रियलाइज द सेम प्राइस में, जिस प्राइस में बिका था, किसमें बिका था बताओ, 90% पे ना, उतना ही प्राइस आगे चल के ये भी रेज का, मतलब इसका मतलब आप देखो पहले पीएसएल बचा कितना है, तो देखो पीएसएल जो है ना वो बचा है इतना। अब इसका वैल्यूएशन कितना करना है वो हम लोग को सम में हमेशा बताया रहेगा, तो अभी कितना बताया बोलो 90%, तो 90% पे रहेगा मतलब 2700। क्लियर है बताओ। तो एबनॉर्मल करना है क्या, सुनो, पीएसएल आइटम सब जगह से आपको हटा देना है, जहां जहां पर है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है देखो। अगर ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में है तो यहाँ से हटेगा, अगर ये सेल में है तो यहाँ से हटेगा, इस साल का सेल में तो यहाँ से भी हटेगा, और अगर ये ओपनिंग स्टॉक में था नहीं और क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है, इसका मतलब इस साल का परचेस से है, तो इस साल के परचेस से ओरिजिनल कॉस्ट पूरा हटेगा, ये ध्यान में रहे। ठीक है, चलो। इसके बाद निकाल दिया हम लोग 1,20,700। अब आप देखो कितना आपका सैलवेज है, और चेक करें सैलवेज कितना है, तो सैलवेज बोलता है 14,400 का है। तो 14,400 यार, 1,06,300। ठीक ना, ये हुआ लॉस। अब आप निकाल लो क्लेम, देखो ध्यान से कितना पॉलिसी कितना है, देखो यहाँ पे पॉलिसी है इनके पास, पॉलिसी नहीं बताया क्या अमाउंट, चलो यहाँ पॉलिसी कोई बताया हुआ नहीं अपने को, पॉलिसी कितना है तो हम लोग ये मानेंगे जो आया था यहाँ पे वही 1,06,300 हमारा हो जाएगा क्लेम का अमाउंट। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग यही मांग के चलते हैं कि और कुछ नहीं दिया है तो यही हमारा क्लेम होगा। ठीक है, डन। नॉर्मली पॉलिसी बताया रहेगा, अभी और हम लोग करेंगे अभी, तो उसे निकाल लेंगे हम लोग, और वो तो हम लोग को आता ही है, वो पार्ट तो अपने को अच्छे से आता है, इतना सारा हम लोग कर लिए थे। अब आओ फटाफट से हम लोग और कुछ एक सम करते हैं हम लोग इसका, बट उसके पहले ना एक बार आओ पीएसएल का जो नोट्स है पढ़ते हैं, और मजा आएगा, नोट्स पढ़ के देखते हैं। आ जाओ। बोलते क्या, वेन एवर एनी स्टॉक कैन नॉट फिच इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल आइटम या फिर पीएसएल आइटम, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम है। ठीक है, इफ क्वेश्चन इंक्लूड पीएसएल आइटम देन फॉलोइंग शुड बी अप्लाइड, क्या करना, होल ट्रेडिंग एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी फ्री फ्रॉम पीएसएल, हम लोगों को कहीं पे भी पीएसएल नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप देखो पीएसएल कहाँ इंक्लूड है, ओनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग, जो अभी हम लोग कर रहे थे, जो हम लोग ये की ना, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग में इंक्लूड था ना ये, तो ये रहा, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग में था ये, नहीं नहीं नहीं, खाली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग में था। ठीक है, ओके, तब क्या क्या स्टेप हम लोग को अप्लाई करना, देखो ध्यान से। अब डिडक्ट अमाउंट ऑफ पीएसएल इंक्लूडेड इन स्टॉक, अच्छा कैसे घटाना है, तो बोलता है कॉस्ट माइनस जो राइट ऑफ अमाउंट हो चुका हटा के बाकी सब लेस कर दो, मतलब क्या कहते हैं बताओ, हम लोग अभी 12,000 में से 6,000 तो ऑलरेडी लेस किया हुआ था, बाकी 6 जो बचेगा वो हम लोग लेस कर दिए थे, 1,04,000 से 6 घटाए 98 आ गया। ठीक है, डिडक्ट कॉस्ट ऑफ पीएसएल मतलब पूरा का पूरा 12,000 फ्रॉम परचेज अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग, ये बात समझ में आ रहा है क्या। देखो अब जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ लिखा हुआ है, तो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आपको ये चिंता मत करो। डिडक्ट सेल प्राइस ऑफ पीएसएल आइटम सोल्ड फ्रॉम रेस्पेक्टिव सेल दैट इज ट्रेडिंग एज वेल एज मेमोरेंडम, जैसे हमारे केस में ट्रेडिंग में कुछ सेल नहीं हुआ था, मेमोरेंडम में सेल हुआ था पीएसएल का, हटा दिया हम लोग। बट समझो अगर ये ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूड होता तो बाकी सब कुछ तो वैसे ही होगा, बट एक चीज ध्यान में रहे, बस वो परचेज वाला चीज यहाँ पर नहीं हो, क्यों, क्योंकि समझो अगर अगर समझो यहाँ पर आप समझो, अगर ओपनिंग स्टॉक में ही था तो मतलब पहले से चला आ रहा ना, तो इस साल का परचेस में नहीं है इसका मतलब। ठीक है, बस यही अंतर होगा उसमें, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलो। अब इसके बाद जैसे हम लोग निकालते हैं, अगर देखो अनसोल्ड आइटम, अगर जो हमारा पीएसएल आइटम था अगर ये सेल हो गया, जैसे हम लोग पहला सम किया 20 जगह था 18 में बिक गया, तो इग्नोर करो, कुछ करना ही नहीं फिर हम लोग को तो। लेकिन अगर बचा हुआ है, जैसे हमारे केस में 12,000 का 1/4 मतलब 3,000 हमारे केस में बचा हुआ था, तो क्या होगा बताओ, कंसीडर द सेम एज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड पीएसएल जो आया था 3,000, उसका अग्रीड परसेंटेज जो हमारे सम में था 90%, तो आ जाएगा कितना बताओ 2700, ये हम लोग अभी जो किए थे। मुझे समझ में आ रहा ना, आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर है सब कुछ अब। ठीक है, चलो अब इसका कुछ एक सम से यहाँ पर करते हैं हम लोग प्रैक्टिस अब, क्या क्या और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं,
On 15th December 2020, the premises of Nagar Limited were destroyed by fire, but sufficient records were saved from which the following particular were ascertained. क्या क्या हुआ है? स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 19 एंड स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2020। तो दिख रहा है आपको, ट्रेडिंग मानना पड़ेगा, इसका मतलब ये ट्रेडिंग का डेटा देखा, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये हमारा बन जाएगा मेमोरेंडम का ओपनिंग। परचेस लेस रिटर्न फॉर द एंडेड, सेल्स रिटर्न फॉर द यूनिट, ऐसे सम जो हम लोग अभी किए सेम सम दिख रहा है आपको। फिर से ये परचेस और सेल हम लोग को दे रखा, अब ये मेमोरेंडम का है। बोलता है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20, मतलब इसका बात कर रहा है, इसका। हाँ, बोलता है इसमें 6,900 राइट ऑफ किया गया था एक स्टॉक के लिए, जिसका कॉस्ट था 20,700। ओके, समझो ध्यान से, 20,700 कॉस्ट था, 6,900 राइट ऑफ किया, 20,700 का कॉस्ट था, 6,900 राइट ऑफ किया, मतलब 13,800 तो इसमें पीएसएल का आइटम है। तो मैं अगर हटा दूं 13,800, 238,800, मतलब 2,25,000 तो इसका नॉर्मल स्टॉक यहाँ पर था। ठीक है, ओके। अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 20, मतलब अगेन हम लोग का मेमोरेंडम पीरियड का बात कर रहे, तो जून 20 इसके बीच में आएगा। बोला एट ए लॉस ऑफ 750 रुपया, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 10,350। अब देखो, अगर 10,350 ओरिजिनल कॉस्ट था और 750 के लॉस में बेचा गया है, तो 10,350 माइनस 750, मतलब 9,600 में इसको बेचा गया है। तो इससे हम लोग हटा दें 9,600 अगर, तो हमारा नॉर्मल सेल आ जाएगा। ठीक है सर। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक was now estimated to be worth the original cost, मतलब क्या, 20,700 का था, जिसमें 10,350 का गुड्स तो हम लोग बेच दिए, हटा दो, कितना गुड्स बचा होगा बताओ? तो गुड्स बचा है 10,350 का। अब बोलता है ये ओरिजिनल कॉस्ट फेच कर लेगा मार्केट में, तो ठीक है, मतलब 100% हम लोग जब निकालेंगे लास्ट में ना, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर अब नॉर्मल में 100% कर देंगे, 10,350। बोलता है अगर इसको अगर छोड़ दो, ये जो नौटंकी हुआ ऊपर, इसको छोड़ दो अगर, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, वो यूनिफॉर्म रेट जो रहेगा लास्ट ईयर वही इस साल आ जाएगा। स्टॉक सैलरी 17,500 है, हमारे पास पॉलिसी जो है वो 2.5 लाख का है। बताओ, बना नहीं लोगे इसको? कितना आसान चीज़ है, बताओ। चलो देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में था नहीं, मतलब ये 20,700 पूरा का पूरा परचेज से ही लेस होगा। ठीक है ना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में था तो नहीं, कहाँ से पीएसएल। तो देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक आ गया हम लोग का, टू परचेस 20,700, ये हट जाएगा। यहाँ पर 2,38,800 में से ये 13,800 हम लोग हटाना पड़ेगा, 2,25 बचा। अब यही 2,25 हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेल में से 9,600 घट जाएगा, और जो यहाँ जीपी रेट आया 20%, हम लोग इस नॉर्मल सेल पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, जिससे हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा नॉर्मल वाला है। एब नॉर्मल का क्या? तो एब नॉर्मल हम लोग ऐड करें, कैसे करेंगे बताओ? 20,750 माइनस इतना बिक गया, जो बचा उसको बोल रहा 100% लेने बोल रहा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हमारे पास था ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, और इसी को बोलेंगे हम लोग ग्रॉस लॉस। ठीक है ना, तो माइनस करेंगे सैलवेज, ये हमारा आ गया जितना लॉस हुआ है। अब आप चेक कर लो, 3/28 का आपका स्टॉक, 3,38, आपने कितना कराया पॉलिसी? 2.5 लाख का। अंडर इंश्योर्ड हो, एवरेज तो लगेगा अब तो, और क्या। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पर 3/28 ना, ये करके आपको आ गया ये पे। अब देखो, हम लोग एक बार जब कर रहे थे ना ग्रॉस लॉस, वहां पर एक पॉइंट आया जब मैंने आपको बोला था, उसको अभी फिलहाल आप इग्नोर करो। ठीक है, अब हमें वो चीज़ समझ में आएगा वो क्या बोलना चाह रहा था। देखो, ग्रॉस लॉस मींस स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल प्लस एब नॉर्मल, मतलब पीएसएल जोड़ के बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोलते हैं पर। On 31st Jan 2019, the premises of Tolly Textile Limited were destroyed by fire. The records of the company were revealed following, क्या क्या बता रहा हम लोग को? स्टॉक ऑन 1/4/17 31 मीटर, देख लो ऐसे ही हम लोग किए अभी। ठीक है, बस डेट अलग हो रहा है और कुछ नहीं। परचेस सेल यहाँ भी देख रहा है। ऑन इन वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 18, मतलब अगेन इसका बात कर रहा है ये लोग। 45,900 रिटर्न ऑफ हुआ है सर्टेन स्टॉक, जिसका कॉस्ट था 1,37,700। तो देखो अब 1,37,700 माइनस ये 45,900, तो ये 1,37,700 माइनस 45,900, तो ये आ रहा 91,800। तो 91,800 इसमें इंक्लूडेड, पहले हटाएंगे हम लोग, और ओपनिंग स्टॉक में था नहीं, तो पूरा कॉस्ट 137,700 हम लोग को परचेज से भी लेस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन अक्टूबर 18 एट ए लॉस ऑफ 11,080, जिसका कॉस्ट था 55,080। अब देखो, अगर 55,080 कॉस्ट था और बेचा है 11,080 का लॉस पे, मतलब बोल दो क्या 44,000 आ रहा होगा शायद। यस, तो ये 44,000 में बिका है, और ये इस साल के सेल में इंक्लूड, हम लोग उसको हटा देंगे। ओके, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक ऑफ द गुड्स ऑन द फायर टू बी अवेलेबल, कितना बताओ? 80%, मतलब समझो हमारे पास 1,37,700 का गुड्स था कॉस्ट,
जिसमें से 55,080 इतना कॉस्ट हमारे लोगों ने बेच दिया। तो कितना का गुड्स हमारे पास बचा हुआ, अभी जो बचा हुआ है 82,620। अब बोल रहा है जब पीएसएल का ऐड करोगे ना 80% खाली इसका कंसीडर करना, इसको छोड़ दो तो बाकी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट सेम रहेगा और सैलरी जितना हुआ है। ये जून 19 में 7 मार्क का पूछा, बताओ पता नहीं लेगा ऐसा? कितना आसान चीज़ है बताओ जिंदगी में ये सब, है ना। चलो बढ़ते आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन सब कुछ वैसे ही है यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर ना एक अनोखा चीज हुआ है और ये अपने इंस्टीट्यूट मैट का सम है, तो करते हैं इसको। अलग देखो अनुभूति होगा यहाँ पढ़ के, देखो यहाँ पर अलग मजा आएगा। देखो बोलता ऑन 1/4/20 गोडाउन ऑफ वाई लिमिटेड वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। धुआं धुआं हो गया सब कुछ। द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी रिवील द फॉलोइंग पेट्रोल, क्या क्या बोलता है, स्टॉक ऑन 1/1/19 था 75, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर ये था इतना 80,000, परचेज हुआ है पूरे साल में इतना, सेल हुआ, फिर ये मेमोरेंडम का डेटा देकर रखा है, ठीक है। चलो चलते आगे वो था इन वैल्यू इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 2019, ठीक है, इसका बात कर रहा है। बोला 5,000 राइट ऑफ किया था, 5,000 रिटर्न ऑफ हुज कॉस्ट हुआ 4,800, समझ रहे हो, 4,800 इसका कॉस्ट था और 5,000 राइट ऑफ किया है लोग, समझ रहे हो कुछ? हाँ, क्या करते हैं बताओ, हम लोग बोलते हैं इतना कॉस्ट था और इतना राइट ऑफ, तो भाई ये तो ऐसे ही नेगेटिव में आ रहा 200 रुपया, तो लेस करना नेगेटिव मतलब ऐड करना और कुछ नहीं, तो यहाँ पर ना 80,000 में आपको ऐड करना 200। सर इसका सेंस क्या बनता है, देखो सेंस ये बनता हो सकता है कुछ एक ऐसा गुड्स है ना, एक तो ये बिक नहीं रहा है, एक तो ये बिकने छोड़ो इसका, इसको उठा के फेंकने में ना 2 लोग लगेगा, बात समझ में आ रहा है? एक तो ये बिक नहीं रहा है, इसको उठा के फेंकने 2 लोग लगेगा, उसके लिए पैसा लग रहा है मान लो एक्स्ट्रा 200 और कुछ नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो नॉर्मल गुड्स है ना वो 80-200 का था, इसमें से हम लोगों को हटाना पड़ा होगा, ठीक है, हटाना पड़ा होगा, ठीक है, उसी लिए यहाँ पर दिख रहा है। तो 80 सोचो जैसे कैसे यहाँ पर 80-200 मैंने 80,200 हम लोग कितना हो गया बताओ, ये हो गया नॉर्मल गुड्स, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स कितना है 4,800, टोटल कितना हो गया 85, जिसमें से 5,000 राइट ऑफ किया तो आपको 80 यहाँ पे दिख रहा था। क्लियर है अब? ओके नेक्स्ट, बाकी सब कुछ वैसे ही है, पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज सोल्ड। अब देखो मुझे दिक्कत इस चीज से, अगर तुम्हें लग रहा तो उठा के फेंकने वाला चीज अगर है तो फिर बिक कैसे गया वो, दैट टू एट लॉस ऑफ 2,400 रुपया, जिसका कॉस्ट था 2,400, मतलब 2,000 रुपया में बेच दियो आप इसको, मतलब इस सेल में 2,00,000 2,000 रुपया यहाँ पे इंक्लूडेड है, बस है मेरा। तो बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, बस ये डेटा को लेकर दिक्कत है, बाकी सबको तो एकदम आसान है। स्टॉक सैलरी 5,000 है और गोडाउन कॉस्ट ऑफ विच फुल्ली इंश्योर, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल, अब तो समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा था, बट इंस्टीट्यूट के मैड में था तो इस हमको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, तो हमको प्रैक्टिस करना है इसको अगर ज़िंदगी में मज़ा, ठीक है। चलो, और देखो एक चीज़ है, एक चीज़ हमें ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो कुछ बोला नहीं, जैसे ये क्वेश्चन 2400 बिक गया ना, अब देखो यहाँ पर 4,800 का था और 24 का तो बिका, सर बाकी 2,400 क्या हुआ, जब कुछ नहीं बोले तुम लेना पूरा 100%। मैं जैसे था ना यहाँ पे कहीं ऊपर दिया हुआ था कि हम लोगों को जो नहीं बिका वो मतलब लेना ओरिजिनल कॉस्ट होगा, कुछ नहीं बोले तो भी मानना हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट, और हर बार वरना बोलेगा 80% 20% हर बार हम लोग को यहाँ पे सब में बोलेगा, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा पुअर सेलिंग लाइन भी होता है कंप्लीट। और अब इसके बाद ना हमारा कुछ एक समय जहाँ पर जैसे प्राइस लेवल चेंज होता है वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब ऐसा समय जहाँ पर 4-5 सम करने के बाद हमारा हो जाएगा ये कंप्लीट। बट ये नया टॉपिक है, आज स्टार्ट नहीं करते इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट कर लेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट भी, और कंप्लीट भी कर लेंगे हम लोग और एक क्लास में, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने के लिए क्या करना आपको पता ही है, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके यहाँ तक रखना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक यहाँ तक प्रैक्टिस करके रखो, बड़ी जिंदगी में बहुत आगे हम लोग अभी।